हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हेयर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण लिख रहे हैं कुछ बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल है आप लोगों के? जल्दी से बताइए चैट पे लिख के। बढ़िया हैं या फिर परेशान हैं? गर्मी लग रही है? तबीयत ठीक है सबकी? आई होप बच्चों जल्दी से बताइए चैट पे लिख कर। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। चलिए, तो पहली क्लास आप लोगों की हो चुकी है ब्रेक के बाद बच्चों। आई होप सभी लोग दोबारा से फुल एनर्जी के साथ जुड़ गए हैं साथ में। जो भी थोड़ा बहुत ब्रेक लेना था, आपने खाना पीना था, कर लिया है। और अब फुल एनर्जी के साथ बेटा फिर से कंसंट्रेट करेंगे। देखो, जेई की जो तैयारी है इसमें हाफ हार्टेडली नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते यार आधा दिमाग लगा रहे हैं, आधे अटेंड कर रहे हैं, आधा दिमाग कहीं और घूम रहा है और हमें सब समझ भी आता है। ऐसा नहीं होगा। इसलिए बेटा फुल एनर्जी के साथ अपने को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखनी है क्लासेस और समझना है। तो कैसा जा रहा है भाई तुम लोगों का? ऑलमोस्ट एक महीना आई थिंक हो गया है आप लोगों का बैच स्टार्ट हुए, एक महीने से ज्यादा ही हो गया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसी चल रही है तैयारी? जल्दी से बताइए। मजा आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा टफ लग रही है? देखो, इजी तो नहीं कहूंगा मैं, इजी तो किसी को नहीं लग रही होगी। मीडियम लग रही है तो ठीक है, बट मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या आपको मजा आ रहा है बच्चों? जल्दी चैट पे लिख के बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गर्मी है सर लिख रहे हैं कुछ लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्के फुल्का एक दो बीच में लोग लिख रहे हैं कि मीडियम या टफ लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, देखो मीडियम तो सभी को लगेगा। कुछ लोग बहुत ही रेयर लिख रहे हैं बीच में टफ लग रहा है। तो बच्चों टफ भी लग रहा है तब भी मैं आपको यही बोलूंगा, कोई बात नहीं। टफ लग रहा है, अभी लग रहा है, बट अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे ना। मान लो आज कोई चीज टफ लग रही है, या एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, तुमने आज का लेक्चर देखा, तुम्हें 60% ही समझ आया या लगा यार बड़ी दिक्कत हुई, तो 60% भी आ गया ना तब भी लगे रहो, अपना आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हो सकता है आज 60% आ रहा है, एक महीने बाद तुम्हारा लेवल और बढ़ जाएगा, 70% हो जाएगा, फिर 80% हो जाएगा। धीरे धीरे करके ऐसे ही तुम्हारा बढ़ता जाएगा बेटा। तो बट गिव अप करके बैठ जाओगे फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए जितना भी आप लोग पढ़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, अपना बेस्ट दीजिए और जितना हो पा रहा है उसको करके आगे बढ़ते जाओ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तैयारी में है कि आप आगे बढ़ते जाएं, मूव करते जाएं। चाहे जितना मर्जी परसेंट आपका हो रहा है, जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, जितने भी हो रहे हैं उसको करके आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आगे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। रिवीजन करते वक्त कुछ परसेंटेज इंप्रूव तुम्हारा जरूर होगा। नो बैकलॉग, वेरी गुड वेरी गुड। ब्रेन टीजर्स कह रहे हैं कुछ लोग थोड़े टफ हैं। हाँ तो टफ तो है ही। देखो ब्रेन टीजर्स का मैं लेवल तो नीचे लाने का कोई फायदा नहीं है, वरना फिर वो ब्रेन टीजर्स ही नहीं रह जाएंगे। टफ लग रहे हैं कोई बात नहीं, 10 में से 2 हो रहे हैं। कुछ बच्चों का मैं देख रहा था चैट पे, लिख रहे थे सर 10 में से 2 ही हो रहे हैं, हम बड़े डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना यार। ब्रेन टीजर 10 में से 2 हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ। 10 में से 5 अगर पहुंच गया तुम्हारा, 10 में से 5 पहुंच गया ब्रेन टीजर में, मतलब हम लोग एडवांस लेवल पे बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अगर 10 में से 5 पे पहुंच गए हैं तो ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत, मैं हूं आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, इसी तरह से बेटा करते रहेंगे मेहनत और इंप्रूवमेंट भी करते रहेंगे। इनफैक्ट अब 1-1.5 महीना हो गया है, तुम खुद देखना। अभी अभी तो नहीं, थोड़ा और रुक जाओ, अभी 1 महीना और रुकना, उसके बाद तुम देखना, तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुम्हारी कितनी इंप्रूवमेंट हो गई। कैस कहाँ तुम थे जब शुरू किया था। इनफैक्ट अभी भी सोच सकते हो, जिन लोगों की तैयारी सही चल रही है, जिन्होंने डीपीपी वगैरह सारी लगाई हुई है, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ थे तुम स्टार्ट जब किया था, और अब तुम कितना इजीली चीजें ग्रैस्प कर लेते हो, या फिर तुम खुद से कर पाते हो, या उतने घंटे भी अगर बैठना सीख गए। राइट, शुरुआत में तो 4 घंटे की क्लास में दर्द होने लग जाता है ना कि अरे यार कब उठने को मिलेगा, मन मचलने लगता है बीच में कि यार 4 घंटे कैसे बैठे लगातार, 6 घंटे कैसे बैठे। बट अब तुम लोग शायद बैठ पाते होगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाते होगे। तो अगर आप ये भी कर पा रहे हैं तब भी आपका अचीवमेंट है, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर नहीं भी बहुत ज्यादा समझ आया, एटलीस्ट तुमने बैठना तो सीख लिया। ये तो सीख लिया 4 घंटे लगातार बैठते कैसे हैं, अगर 10th में नहीं बैठते थे तो, है ना। चलिए, तो कुछ लोग, 1-2 लोग बीच में लिख रहे हैं नो वॉइस। तो बच्चों अपने आप अपने एंड पे देखिए, क्या आप लोगों की आवाज कहीं आपका म्यूट ना हो, इसलिए कहीं नो वॉइस हो रही है। यस सर, वेरी गुड, शाबाश। लेवल बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा ही बेटा, ऐसे ही बढ़ेगा तुम्हारा लेवल, बिल्कुल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तुम अभी तो 1 महीना 1.5 महीना ही तो हुआ है, अभी तो तुम 6 महीने निकलने दो, फिर देखो तुम लोग
जब ये बेसिक मैथ के या ये वाले लेक्चर्स देखोगे ना, तुम कहोगे अरे सर आपने इतना टाइम हमें दिया था, इतने पेशेंस के साथ इतने लेक्चर्स में आपने छोटे छोटे टॉपिक्स करवाए थे, रेंज अभी तुम्हें टफ लग रहा था, 6 महीने बाद देखना तुम कहोगे अरे रेंज तो सर बहुत ऑब्वियस है। कुछ लोग कह रहे हैं आरडी शर्मा करें क्या। देखो आरडी शर्मा, अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो वो तो जेई लेवल की होती है, बट जो सब्जेक्टिव वाली है अगर स्कूल के लिए आपको जरूरत है तो आप कर लीजिए आरडी शर्मा सब्जेक्टिव वाले की, नहीं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है उसकी हमें। बेटा देखो मेरे हिसाब से तुम कोई भी एक चीज पकड़ो और उसको कंप्लीट करो यार। ये नहीं कि आधा तो ये कर लिया, थोड़ी बहुत डीपीपी कर ली, थोड़ी बहुत मॉड्यूल कर लिया, थोड़ी बहुत वो बुक कर ली, कोई भी एक चीज पकड़ के उसे कंप्लीट करो। जिस भी चीज को ले रहे हो उसे कंप्लीट करो। बुक की अभी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है बेटा, अभी जरा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होने दो, उसके बाद देखेंगे बुक की अगर जरूरत पड़ेगी तो। अभी कोई खास जरूरत नहीं है। बाकी मैं बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, हम डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मुझे सब याद है। हाँ बुक्स के नाम लिख रहे हैं लोग, अलग 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 बुक्स के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। मैं सब देखी हुई है मैंने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मॉड्यूल और अपने नोट्स और डीपीपी, ये 3 चीजें करनी है। साथ में एनसीईआरटी जब मैं बोलता हूं तो एनसीईआरटी कर लेना। देखो जो एनसीईआरटी नहीं कर रहे और स्कूल जाते हैं, अभी तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये मत सोचना स्कूल टेस्ट आएगा तब कर लूंगा या कर लूंगी। अगर स्कूल जाते हैं और एनसीईआरटी का मैं होमवर्क दे रहा हूं तो बेटा अभी खत्म करो उसको। बाद में फिर तुम्हारा बहुत बैकलॉग बन जाएगा, जब स्कूल का टेस्ट आएगा तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये वाला छोड़ देता हूँ, वो वाले पे ज्यादा ध्यान दे देता हूँ, एनसीईआरटी कर लेता हूँ। एनसीईआरटी भी साथ साथ करते चलो, बढ़िया रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे लेक्चर अपना जल्दी से। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बुक्स के नाम अभी तक चल रहे हैं, देखो मैं बताऊंगा तुम्हें बुक्स, टेंशन मत लो, सारी बुक्स के बारे में सारी डिस्कशंस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी समय नहीं है बुक करने का, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। बेसिक मैथ हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक तक तुम्हें कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम अपने फंडे तो क्लियर कर लो, जो ये 4 चैप्टर्स क्वाड्रेटिक तक समझो बेसिक्स चलेंगे, उसके बाद जाके चीजें तुम्हारी बढ़िया लेवल पर पहुंचेंगी। 3-4 चैप्टर्स हैं जो अपने बेसिक को कवर कर रहे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रेंज को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने रेंज निकालना थोड़ा बहुत सीखा था, रेंज निकालना बेटा थोड़ा बहुत सीखा था। और आज एक और टाइप के फंक्शंस की रेंज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। रेंज यूजिंग कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, तो ये क्या होता है करेंगे बहुत डिटेल में, केयरफुली सुनना देखो, नहीं तो दिक्कत होगी। रेंज में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। और उसके बाद सम इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो रेंज निकालना बेटा तुम्हें पता है, रेंज का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है कि सर ये है लगाते जाओ हर क्वेश्चन में लगाते जाओ, नहीं, हर फंक्शन की रेंज निकालने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। कल हमने कुछ देखे थे, कम से कम ऐड या कम से कम सब्ट्रैक्ट, तो रेंज निकालना सीखा था, राइट। कोई कांस्टेंट है, अगर ऐड हो रहा है कम से कम में मिनिमम आएगा, और ज्यादा से ज्यादा ऐड में मैक्सिमम हो जाएगा। बट सब्ट्रैक्शन में उल्टा होता है, जितना ज्यादा माइनस करोगे मिनिमम बनेगा, जितना कम माइनस करोगे मैक्सिमम बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी सारे देखे थे, है ना भाई, ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी सारे देखे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, डिलीटेड क्या है भाई, डिलीटेड कुछ नहीं है। डिलीटेड कौन सा चैप्टर तुम्हें लगता है, अच्छा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अच्छा चलो ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कह रहे हैं सर डिलीट हो गया था। चलो तो मैं कोई बात नहीं, एक बार मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, कितने लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है। क्वाड्रेटिक में 10th में बताते हैं, अगर तुम्हें आता है अच्छी बात है, नहीं आता तब भी मैं बताऊंगा, बट मैं जानना चाहता हूं क्लास में कितने % लोगों को ये मेथड आता है। रेंज निकालना नहीं, रेंज तो निकालना सिखाऊंगा ही, बट क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर बनाना कितने लोगों को आता है। जल्दी से पोल स्टार्ट करेंगे और आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे यस और नो, क्या आपको कंप्लीट द स्क्वायर करना आता है या होल स्क्वायर बनाना। क्लास 10th में कुछ जगह पे कराते हैं, कुछ में डिलीट करा देते हैं, इसलिए जल्दी से एक पोल से मुझे बताइए, उस हिसाब से फिर मैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लूंगा बेटा इस टॉपिक के ऊपर, राइट। पोल पर बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। वैसे कोविड टाइम्स में इसको डिलीट कर दिया था 10th क्लास से, पता नहीं बट अब लास्ट ईयर कितने लोगों ने किया है, क्या है लास्ट ईयर का सीन। डिलीटेड था सर, अच्छा डिलीटेड था, आई थिंक डिलीटेड ही था, मोस्टली लोग यही लिख रहे हैं डिलीटेड था। देख लेते हैं एक बार, रिजल्ट आने देते हैं। कोई बात नहीं, डिलीटेड था तो मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। लेट्स सी।
42% कह रहे हैं कि आता है, 58% कह रहे हैं कि नहीं आता। कोई बात नहीं, चलो डिलीटेड था, समझ गया मैं, काफी स्कूल्स में नहीं कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में कराऊंगा क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो पहले तो एक बात समझो, अब ध्यान से सुनेंगे। देखो चैट बंद कर दो थोड़ी देर तुम लोग, नहीं तो अगर चैट लिखते रहोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, कुछ टाइप करना बंद करो, ध्यान से सुनो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का काम क्या है, एक क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना। क्वाड्रेटिक तो सबको पता है ना क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू वाई है, ध्यान रखना भाई। अभी तक तुमने इक्वल टू जीरो किया था, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 ऐसा कुछ दे दिया, राइट। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है बेटा, एक क्वाड्रेटिक है जिसमें इक्वल टू जीरो हो गया, फिर तो y फिक्स हो गया ना, y जीरो ही कर दिया, तो रेंज कहां से आएगी। रेंज होता क्या है, कल बताया था, y की बेटा मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, y की छोटी से छोटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, उसको मिला के हम रेंज बोल देते हैं y की, राइट। तो हमेशा क्वाड्रेटिक में y इक्वल टू दिस होगा, अब से जब रेंज निकालनी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो होता है, यहां पे y के बराबर होगा पहली चीज, ठीक है, ठीक है भाई। यहां पे y के बराबर होगा क्वाड्रेटिक आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जब भी तुम्हारे पास ऐसी कुछ चीज आ जाए, जब भी बेटा ऐसी कुछ चीज आ जाए, केयरफुली सुनेंगे अगले 5 मिनट, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपको क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के एक्चुअली दो तरीके हैं। पहला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दूसरा हम क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां ग्राफ से भी रेंज निकालना हम सीखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला आएगा। बट इसका मतलब क्या, ये जरूरी नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है ये मेथड, इससे बहुत सारे आपको 12th में बहुत जगह काम आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इवन स्कूल में भी काम आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लास 12th में जाके। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, अगर 10th में डिलीट किया था तो अब ध्यान से सुन लो। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के देखो कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, स्क्वायर को कंप्लीट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं सर, वो सारे मैंने लिखे हुए हैं, मैं अभी लगाऊंगा एक एक करके, तुम लिखने की जल्दी मत करना, वो एक स्लाइड आएगी उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखवाए हुए हैं, तुम्हें बस सुनना है केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला a से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाया करो। पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सर 1 बनाएंगे, तो पूरी को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो पहला स्टेप लगाया, पूरी इस क्वाड्रेटिक को 2 से डिवाइड कर लो, 8x/2 और 1 को हो गया 1/2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, पहला स्टेप है, लिखने मत लग जाना, अभी सब लिखा हुआ है आगे स्लाइड्स में। तो ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हाफ, ऐसा कुछ हो गया। हमने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लिया, या कॉमन ले लो, बहुत लोग कॉमन भी ले लेते हैं, एक ही बात है, बात एक ही है बेटा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, जो लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक टर्म होती है, बी एक्स लीनियर टर्म होती है, सी तुम्हारी कांस्टेंट टर्म होती है, राइट। तो बी एक्स को बोलते हैं हम लीनियर टर्म। तो जो लीनियर टर्म है, ध्यान से सुनना भाई ये वाला स्टेप, ध्यान से केयरफुली, लीनियर टर्म है तुम्हारी 4x वाली, ठीक है जी, 4x वाली लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म का भी x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, शुरुआत में नहीं, b नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद x का कोफिशिएंट क्या रह गया, +4 रह गया सर। कोफिशिएंट ऑफ x को लो, कोफिशिएंट ऑफ x तुम्हारा क्या है, +4 है, और इसका आधा कर दो, हमेशा यही करना है, हाँ सर हमेशा यही करना है। तुमने क्या करना है, हमेशा पहले एक्स स्क्वायर का 1 बनाया, फिर कोफिशिएंट ऑफ x को आधा कर दिया, आधा कर दिया तो +4 का आधा क्या हो गया, +2 हो गया। जो भी क्वांटिटी आई x का, इसके साथ होल स्क्वायर बना दो। क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब यह है कि तुम अगली लाइन में लिखोगे कि x प्लस दिस थिंग, ये जो भी आई +2 आई ना, x +2 का होल स्क्वायर क्रिएट करोगे तुम, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओगे, उसके बाद जो लीनियर टर्म बनेगी x का कोफिशिएंट उसका आधा करोगे, जो भी चीज आई x प्लस दैट का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे, राइट। कोफिशिएंट ऑफ x/2 को करके होल स्क्वायर बना दोगे। अब जब इस होल स्क्वायर को खोलते हैं जरा रफ में, ठीक है, तो इस होल स्क्वायर को जरा रफ में खोलता हूं, x+2 के होल स्क्वायर को जरा खोलो, क्या क्या आएगा सर, एक तो x स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab की वजह से 4x आएगा, प्लस b स्क्वायर की वजह से 4 आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा, बट हमारे पास कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x था सर, +4 तो था ही नहीं, आपने तो होल स्क्वायर बना लिया, तो इसमें एक एक्स स्क्वायर तो आ गया ये वाला, 4x भी आ गया ये वाला,
बट एक +4 ज्यादा बना लिया बेटा आपने। क्या ज्यादा बना लिया? +4। आपने ये वाला टर्म आपके पास नहीं था, बट आपने तो होल स्क्वायर बना लिया, मतलब इसमें +4 भी आप ले आए। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बेटा? क्या हो गया भाई? क्या रॉन्ग लिख रहे हो? क्या हुआ रॉन्ग? क्या रॉन्ग कर दिया भाई? जल्दी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? x² बाय क्या हो गया? y/2 सही तो लिखा है। क्या गलत है? क्वेश्चन तो अभी करने तो दो। समझा नहीं मैं, आप लोग क्या गलत बोल रहे हैं? मुझे पहले से ही आप गलत गलत बोलने लग गए। क्या दिक्कत है रफ में? अरे यार ये यहां पावर 4 की जगह 2। तुम भी ना यार बच्चों वाली बातें करते हो। चलो ठीक है, x² है, ठीक है ठीक है x² है। खुश हो गए तुम? सर की गलती ढूंढ दी, मजा आ गया। चलो अच्छी बात है। x² + 4x। चलो वापस आते हैं, वापस आएंगे। कंसंट्रेशन करिए, कंसंट्रेशन करिए, कीबोर्ड में से निकल के, टाइप करने से निकल के वापस आइए। मैं क्या बता रहा था? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x को आधा करके x के साथ होल स्क्वायर बना दो, बट इसमें एक टर्म बेटा एक्स्ट्रा बन गई है। कौन सी टर्म? x² तो है, 4x भी है, x² भी है, 4x भी है, +4 ज्यादा बन गई है, तो आप -4 कर देंगे। आप क्या कर देंगे? इस वाली टर्म को जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुई है इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और एक +½ एज इट इज पड़ा है, इसको एज इट इज नीचे चिपका दो। तो मैंने क्या किया? जो x की 2 टर्म्स थी उसे एक होल स्क्वायर में चेंज करा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में उसको चेंज करा। ठीक है, तो क्या किया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो फिर x का आया कोफिशिएंट उसका आधा करो, जो आया आधा करके उसके साथ x का होल स्क्वायर बनाओ। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करो एक्स्ट्रा टर्म जो क्रिएट करी हुई है। एक्स्ट्रा टर्म जो क्रिएट हो गई होल स्क्वायर के अंदर हमेशा एक एक्स्ट्रा क्रिएट होगी, उसे माइनस करो और हाफ को एज इट इज लिख दो। राइट, अब जल्दी से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म्स लिखी हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। -4 × 2 -8 + 1, सो -7/2 हो जाएगा। ये दोनों मिला के -7/2। तो ये हो गया होल स्क्वायर में चेंज। 2 को वापस मल्टीप्लाई भी कर दो, y = 2 को वापस मल्टीप्लाई, 2 × x + 2 होल स्क्वायर -7/2 भी -7 बन जाएगा बेटा। 2 को वापस मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये इस तरह से होल स्क्वायर बनता है। क्या अब आपको समझ आ गया? एक और क्वेश्चन में मैं होल स्क्वायर करके दिखाता हूं आपको, एक और क्वेश्चन में होल स्क्वायर करके दिखाता हूं, फिर मैं रेंज निकालना बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें होल स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूं, रेंज इसके बाद बस एक लाइन का है, ज्यादा कुछ नहीं है रेंज में। राइट, तो पहले जैसे कि मैंने यहां किया, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, इसको लिख देता हूं एग्जाम्पल 1। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। देखो y = मान लो 3x² -8 तो पहले भी था, चलो माइनस कुछ कर लेता हूं, सपोज 5x + 2 कर लेते हैं। कुछ भी लिख दिया यार, कुछ भी लिख लो, क्वाड्रेटिक, सबकी रेंज निकाल सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। कैसे करना है? फिर से स्टेप्स लगाते हैं इसमें बेटा। सबसे पहले 3 से डिवाइड, क्योंकि x² का कोफिशिएंट इस बार 3 है। ठीक है सर, ऐसा हो गया। ठीक है जी, मैं 2 में होल स्क्वायर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद रेंज निकालूंगा 2 लाइन में। होल स्क्वायर बनाना ही मेन काम है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था? देखो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं यहां पे। पहला था मेक कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x/2। आपको कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करके निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -5/3 है बेटा। इस बार क्या आ रहा है? -5/3। इसका आधा करो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। -5/3 का भी आधा -5/6 हो जाएगा। ये जो भी चीज आई x के साथ इसका होल स्क्वायर बनाओगे, मतलब x साइन के साथ लेना है। -5, कई लोग क्या होता है साइन भूल जाते हैं, माइनस है भूल जाते हैं, सिर्फ 5/6 ले लिया। नहीं, आपको प्लस या माइनस ध्यान से देखना है। यहां +4 था तो +2 आया था, यहां -5/3 है तो -5/6 आया। ये देखिए विद साइन लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करेंगे विद साइन, और बेटा इसके साथ होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है जी, होल स्क्वायर बना दिया सर। और इसके बाद बेटा एक जो एक्स्ट्रा टर्म आई, सोचो क्या आई एक्स्ट्रा टर्म? अब तुम ओरली बता सकते हो एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी जब इसके होल स्क्वायर को खोलोगे।
पहले मैंने रफ में करके दिखाया, तब तुम्हें रफ में नहीं करना, तो समझाने के लिए था यार। ओरली सोचो क्या आएगा, एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, जल्दी चैट पे लिख के बताइए, एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा बेटा, एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा। हाँ वेरी गुड। इसका जब होल स्क्वायर खोल के देखो ना, जिन्हें दिक्कत हो रही है इसका होल स्क्वायर खोलो। एक x माइनस 5/6 का जब होल स्क्वायर खोलूंगा, एक आएगा x स्क्वायर, एक आएगा 25/36 b स्क्वायर, और एक -2ab की वजह से 5x/3 आ जाएगा। ये वाली और ये वाली तो थी, x स्क्वायर भी थी, -5x/3, 25/36 नहीं था। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 25/36 जो एक्स्ट्रा टर्म बन गई उसको कर दो सब्ट्रैक्ट, और ये जो 2/3 थे इनको एज इट इज नीचे चिपका दीजिए। बस इतना आसान है, इतना ही आसान है होल स्क्वायर बनाना। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, जो कांस्टेंट टर्म्स दोनों होती हैं इनको लास्ट में सिंप्लीफाई कर लिया करो। अब कैसे करूं सर, एलसीएम लूं? देखो मैं डायरेक्ट कैसे लेता हूं, यहां 36 है, यहां भी 36 बना लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके 12 या 36, दोनों में नीचे 36 बन गया, दोनों में नीचे 36 बन गया। अब यहां पे क्या है, ये -25 है और ये प्लस 12 2 24 है, ऐसा बन गया। समझे ना मैंने कैसे एलसीएम लिया, समझ गया, डायरेक्ट ले लिया मैंने 12 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो -25 + 24 -1 बच जाएगा, तो y/3 बन गया x -5/6 होल स्क्वायर -1/36। 3 को वापस मल्टीप्लाई कर दो, 3/36 होता है 1/12, तो ये होल स्क्वायर बन गया। इन दोनों का बेटा होल स्क्वायर बन गया। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है होल स्क्वायर कैसे बनाना है? अभी और भी एग्जांपल्स आएंगे, बट अब मैं आपको फिर रेंज बता रहा हूं, होल स्क्वायर बनाने के बाद रेंज में क्या करना है। राइट क्या यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से चैट पे लिख के बता दो कि होल स्क्वायर बनाना कैसे है। ये सारे स्टेप्स लगा रहा हूं, ये लिखे हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1 आधा करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट द एक्स्ट्रा टर्म क्रिएटेड, होल स्क्वायर में जो एक्स्ट्रा टर्म बनी उसे माइनस करो और सिंप्लीफाई करो। लास्ट स्टेप है, अब ये लास्ट स्टेप रह गया है बस अपना, कि अप्लाई लॉजिक टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सर लॉजिक कैसे अप्लाई होगा, लॉजिक कैसे अप्लाई होगा? स्टेप 5 वही तो सीखेंगे। अब स्टेप 4 तक मैंने आपको बेटा बता दिया है। स्टेप 4 तक क्लास 10th का जो आपका डिलीट किया था, बस इतनी सी चीज डिलीट करी थी, इसी पे पूरी एक्सरसाइज बना रखी है क्लास 10th में। क्लास 10th में यही तो होता था, बढ़िया थी ना क्लास 10th, तुम्हें लगता होगा एक ही चीज पढ़ाते थे सर, उसी में 100 क्वेश्चन लगवा देते थे मैथ्स के। एक एपी का फॉर्मूला बताया, सम ऑफ एपी, उस पर पूरा चैप्टर बना दिया। अब तुम देखना यहां पर जब एपी आएगा तो कितने फॉर्मूले होंगे। तो यही है बेटा जेई का 11th और 12th का या जेई का डिफरेंस क्लास 10th में, कि एक चीज तो जो तुम्हारा एक चैप्टर होता था वो अब हमारा एक फॉर्मूला होगा, यहां पे ये होता है ना। तो इसी वजह से टफ लगती है, बस हमें भी लगती थी, सबको लगती है, तो दुनिया का रिवाज है, रीत है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ऐसे ही हम सीख जाएंगे। चलिए स्टेप 4 तक हो गया है, स्टेप 4 तक हो गया है बेटा, यहां तक आ गया है। अब हम बेटा इसका रेंज निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, रेंज कैसे निकालेंगे। ये था एग्जाम्पल 1, ये था एग्जाम्पल 2। जल्दी से अगले पेज पर भी मैं इन्हीं को बांट देता हूं। एग्जाम्पल 1 में मेरे पास आया था और एग्जाम्पल 2 में क्या आया था, फाइनली लिख देता हूं। एग्जाम्पल 1 में आया था y की वैल्यू, केयरफुली सुनेंगे भाई। अच्छा अब ध्यान रखना, रेंज जब निकालो ना तो कांस्टेंट को पहले लिख लिया करो। छोटी सी टिप दे रहा हूं तुम्हें ताकि गलती नहीं होगी कभी। जैसे -7 यहाँ आया, ये कांस्टेंट है, ये x की टर्म इसमें है, ये वेरिएबल है, x की टर्म मतलब वेरिएबल, तो आप -7 पहले लिख लो, -7 प्लस दिस थिंग। ठीक है, छोटी सी टिप है। क्यों सर? अभी देख लेना, -7 + 2 इंटू x + 2 होल स्क्वायर। हमेशा कांस्टेंट टर्म पहले लिख लिया करो, तुम्हारी गलती नहीं होगी। इसमें भी -1/12 पहले लिख लो और प्लस ये वाली बाद में लिख लो, -1/12 + 3 इंटू x -5/6 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया। अब जल्दी से सुनेंगे क्या होगा रेंज। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है अब, अगला वाला स्टेप, वही कल वाला फंडा, कल वाला फंडा भाई। कल वाला कौन सा फंडा सर? -7 में ऐड हो रहा है ना भाई। ध्यान से सुनिए, पेन वैन रख दीजिए, चैट बंद कर दीजिए, केयरफुली सुनेंगे सब लोग। -7 में ऐड हो रहा है, तो जितना कम से कम ऐड होगा उतना y छोटा रहेगा। वही कल वाली कहानी अपनी है ना भाई, कि अगर y मिनिमम चाहते हो, सो फॉर y मिनिमम x + 2 होल स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम।
है ना, क्योंकि जितना ये टर्म छोटा रहेगा, जितना ये टर्म छोटा रहेगा उतना हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि ऐड हो रहा है, ये प्लस का साइन है, ऐड हो रहा है, तो जितना कम ऐड करोगे उतना होगा, है ना भाई। ठीक है सर, तो फॉर वाई मिनिमम दिस मस्ट बी मिनिमम। और होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताइए। x+2 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से चैट पर लिखकर बताइए। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। इसकी होगी सर -2, बी होगी सर 2, सी होगी 0, डी होगी नन। किसकी मिनिमम वैल्यू, y की नहीं पूछ रहा मैं, x+2 होल स्क्वायर की पूछ रहा हूं, मैं x+2 होल स्क्वायर की पूछ रहा हूं। जल्दी से देखते हैं कल की क्लास में कितने लोगों ने क्या सीखा है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि x+2 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब पता लगेगा कल का लेक्चर कितने लोगों ने जाके दोबारा देखा या नहीं देखा। जल्दी से चैट पे नहीं, पोल पे बताओ भाई, चैट पे आंसर कर रहे हो आप लोग, पोल पे बताओ। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मैं y की मिनिमम नहीं पूछ रहा, मैं x+2 होल स्क्वायर की मिनिमम पूछ रहा हूं। इन चारों में से क्या होगी x+2 होल स्क्वायर की मिनिमम। अगर मैं आपको एक नया फंक्शन दे दूं x+2 होल स्क्वायर और पूछूं भाई इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं क्या होगी। जल्दी से पोल खत्म करें और आंसर करें, फिर देखते हैं। देखिए आंसर होगा इसका सी। अभी समझा रहा हूं, पहले देख लेते हैं क्या आंसर दिया आप लोगों ने। सी होगा इसका आंसर x+2 होल स्क्वायर का। 60% लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अभी भी होल स्क्वायर है भाई, x+2 होल स्क्वायर, ये टी मान लिया तो यार x को तुम जो मर्जी डाल लो, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता। x को -2 जब डालोगे, x को जब -2 डालोगे, -2 + 2 होल स्क्वायर 0 बन जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर बिल्कुल याद कर लो, बड़े बड़े अक्षरों में नोटबुक में लिख लो, होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 होती है। बस कोई भी होल स्क्वायर हो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। साइन स्क्वायर थीटा दे दूंगा अभी, log x का होल स्क्वायर दे दूंगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है। तो सी ऑप्शन अपना इसका, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हुई, राइट। इसकी, इस होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हुई है बेटा। कल वाली क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। अब बस अब क्या है, अब तो इसको 0 रख दो। तो y की मिनिमम हमने देखा कि y मिनिमम कब होगा, जब ये चीज मिनिमम 0 है, तो -7 + 0, -7 + 0 यानी y की मिनिमम -7 बन गई। ठीक है ना भाई। अब y की मैक्सिमम क्या होगी, y की मैक्सिमम के लिए फॉर y मैक्सिमम x+2 होल स्क्वायर मस्ट बी मैक्सिमम। ये क्या होना चाहिए, ये भी मैक्सिमम होना चाहिए बेटा। x+2 होल स्क्वायर भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ऐड करोगे, 100 करोड़ ऐड कर दोगे, y भी बहुत बड़ा बनता जाएगा, राइट। तो अब तुम समझ गए, मैक्सिमम तो इंफिनिटी की तरफ जा सकता है। तो y मैक्स भी -7 में 10,000 करोड़ जोड़ दो, 100 करोड़, लाख करोड़ जोड़ दो, तो वो तो इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगा। तो y की रेंज हो गई बेटा -7 से इंफिनिटी। -7 पे क्लोज्ड, क्योंकि y की वैल्यू इक्वल टू -7 आई। इंफिनिटी पे तो सर हमेशा ओपन होता है, बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है भाई, क्या ये सबको क्लियर है। जल्दी से ये वाला देखते हैं, y मिनिमम कब होगी। फिर से देखो ऐड हो रहा है, तो जितना कम से कम ऐड होगा सर उतना मिनिमम रहेगा। कम से कम कितना है, सो y इज मिनिमम। फॉर y मिनिमम x -5/6 होल स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम। और अभी पोल में मैंने आपको बताया कि होल स्क्वायर किसी भी चीज का आ जाए यार, की मिनिमम वैल्यू 0 होती है बस। ठीक है, तो इसको भी हम 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, इसे उड़ा दो यहां से। तो -1/12 रह गई y की मिनिमम वैल्यू, -1/12 रह गई। और y की मैक्स तो अब तुम समझ ही गए यार, 100 करोड़ डाल दूंगा सर x को, होल स्क्वायर को 100 करोड़ डाल दूंगा, तो ये फिर से इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगा। तो -1/12 से इंफिनिटी y की रेंज हो गई। अब यहां पे कुछ 2-4 सवाल आते हैं लोगों के, क्या सर मैक्सिमम हमेशा इंफिनिटी जाएगी। अभी कुछ रटना कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें लॉजिक लगाना है कि भाई ये प्लस साइन देखा तो मिनिमम के लिए मिनिमम, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, अभी माइनस साइन आ जाएगा, सारी कहानी पलट जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। दोबारा से एक बार आपको पूरी कहानी रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक क्विक रिकैप दे रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको खुद से करने को दूंगा। ठीक है, क्या है कहानी सर।
कहानी ये है कि आपको सबसे पहले कभी भी कोई क्वाड्रेटिक दिख जाए और उसकी रेंज पूछ ली जाए तो आप कंप्लीट स्क्वायर पर जाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर के स्टेप्स क्या हैं? कंप्लीट स्क्वायर के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, उस नंबर से डिवाइड करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा निकालो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा निकालो जैसे कि यहां किया, 4 का आधा 2, उसके साथ होल स्क्वायर बनाओ, एक्स्ट्रा टर्म सबट्रैक्ट करो, थोड़ी कैलकुलेशंस करो और फिर y को कंप्लीट स्क्वायर। यहां तक तो 10th का हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लिख दिया सर। और छोटी सी टिप दी मैंने, जब होल स्क्वायर लिखो y की वैल्यू तो कांस्टेंट वाली पहले लिख लिया करो, कांस्टेंट वाली पहले लिख ली, ठीक है। और क्योंकि प्लस साइन है तो कम से कम के लिए ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के लिए ये वाली टर्म ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि -7 तो फिक्स्ड है, -7 तो फिक्स्ड है, राइट। तो ये अपनी रेंज आ गई, ये अपना आंसर हो गया बेटा इस क्वेश्चन का, और ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कि y की वैल्यू कम से कम -7 होगी, मैक्सिमम इंफिनिटी। y क्या है? ये क्वाड्रेटिक जो थी उसकी रेंज आई है, ये y उसकी रेंज आई है, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड, क्लियर लिख रहे हैं काफी लोग। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। ये रहा ऑब्जेक्टिव सवाल। इसका मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ, एक बहुत अच्छा डाउट पूछ रहे हैं सुमित चैट पे, मैं देख रहा हूं कि सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी रेंज आ जाती है, शायद 10th में इन्होंने पढ़ रखा होगा, उसका भी रीजन है, बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, ठीक है सर अभी क्यों नहीं बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा। वहां आएंगे ऐसे क्वेश्चन जहां पे तुम्हारा फॉर्मूला फेल हो जाएगा, बट ये मेथड फेल नहीं होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। सर ये रियल क्या है, एक पूछ रहे हैं महान सत्यम जी, रियल क्या है? अरे 10th की क्वाड्रेटिक में रियल रूट्स, एक्स रियल मतलब एक्स को जो तुम डालते हो आज तक रियल नंबर है, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज रियल मतलब एक्स इज रियल नंबर, आर एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। आयोटा वगैरह भी आगे आएंगे, क्योंकि 11th में तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ने हैं ना, रेंज में हमें रियल नंबर की ही बात करनी है। जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए, इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालेंगे। कंप्लीट, देखो क्वाड्रेटिक दिख गई, ये क्वाड्रेटिक दिख गई जिसकी रेंज निकालनी है, तो मतलब होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन वगैरह तक में काम आएगा 12th में, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना मैथ्स में, अभी तो फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, पर 12th में जब मैथ्स में पढ़ेंगे वहां भी ये मेथड बहुत काम आएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए देखते हैं, तो y इक्वल्स टू, पहले इस क्वाड्रेटिक को तमीज से लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर -12x प्लस फिर 40, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो पहले से यूनिटी मतलब 1 बना रखा है, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सीधे स्टेप 2 पे आ जाओ, ये जो -12 दिख रहा है इसका आधा करो, -12 का आधा 6, -6, इसके साथ होल स्क्वायर बना दो बेटा, इसके साथ होल स्क्वायर बना दो। क्या होगा, होल स्क्वायर खोलूंगा सर एक्स स्क्वायर आएगा, 2ab की टर्म से -12x आ जाएगा, बट प्लस बी स्क्वायर 36 का स्क्वायर एक्स्ट्रा बन गया, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 एक्स्ट्रा बन गया, तो -36 + 40, देखो बहुत ईजी सा हो गया है, तो -36 + 40 होता है 4, तो y की वैल्यू हो गई 4 + x - 6 होल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म पहले लिख ली। बस अब तो तुम समझ गए यार, अब तो तुम समझ गए y की मिनिमम, क्योंकि यहां प्लस का साइन है, जितना कम से कम ये मिनिमम होगा उतना ही y मिनिमम होगा, जितना कम रहेगा x का टर्म उतना y मिनिमम। तो ये होल स्क्वायर तो सर 0 होता है, 4 + 0, तो y की मिनिमम वैल्यू 4 हो गई, y की मिनिमम वैल्यू हो गई 4, बी ऑप्शन हो गया आंसर, बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। देखते हैं कितने लोगों ने सही निकाला, देखते हैं, वाह वाह वेरी नाइस, 60% लोगों ने जवाब इसका सही दे दिया है, कुछ लोग अभी भी गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक और सवाल देता हूं मैं तुम्हें एक और देता हूं बेटा, उसको आप लोग करेंगे। चलो ये वाला कर लो, एक फर्स्ट वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला होमवर्क में कर लेंगे, एक ही बात है। फर्स्ट वाला करो पहले, 2x² - 4x + 5, इसकी रेंज निकालनी है 2x² - 4x + 5 की
रेंज निकालनी है बेटा। 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है सर, ओके। और फिर से होल स्क्वायर -2 का आधा करेंगे सर। -2 का आधा होता है -1, -1 के साथ होल स्क्वायर बना देंगे। समझ आ रहा है ना भाई, एक्स स्क्वायर -2ab से -2x +1 एक्स्ट्रा आ गया तो -1 कर देंगे। इसको होल स्क्वायर खोलो, अपने आप दिख जाएगा तुम्हें +1 एक्स्ट्रा आया है, वो माइनस कर दिया और +5/2 एज इट इज लिख दिया बेटा, ठीक है। बस अब सिंप्लीफाई करिए, -1 और 5/2 का एलसीएम लिया तो +3/2, 2 वापस ले जाओ, तो y की वैल्यू 3 + 2 इंटू एक्स -1 होल स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म पहले लिख ली मैंने। और अब तुम लोग देख सकते हो, अब जल्दी से देखो। हाँ, कुछ लोग क्या हो रहा है 3/2 बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल जा रहे हैं। भाई वापस जो 2 से डिवाइड किया है तुमने, y का 2 वापस भी तो ले जाओगे, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ध्यान रखना, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो बस अब y की मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी 3, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम में 100 करोड़, 3 से इंफिनिटी रेंज हो गई, 3 से इंफिनिटी रेंज हो गई बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, चैट पे आंसर आ चुके हैं, 3 से इंफिनिटी सबने निकाल लिया है, शाबाश। चलो इसको भी कर लो, इसको भी कर लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए इसका भी आंसर, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं अब इसका। तो काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक कॉमन सा पैटर्न दिख रहा है हर बार, इंफिनिटी मैक्सिमम मिनिमम ये वाला नंबर, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें अभी इसलिए दिख रहा है बेटा क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए उसमें तुम्हें मैंने क्या किया है, ए पॉजिटिव दिया है। ए क्या है सर, ए था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म अभी तक मैं तुम्हें पॉजिटिव दे रहा हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी देखना नेगेटिव भी दूंगा, अभी केस 2 पे आएंगे जब हम नेगेटिव लेंगे, बट अभी के लिए ए पॉजिटिव लेकर तुम कर लो बेटा, ए पॉजिटिव लेके कर लो। 3 है ए, तो ए पॉजिटिव में ऐसा ही होगा, क्यों होगा क्या नहीं, सब क्वाड्रेटिक के ग्राफ की बात है। बट जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताओ, जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी खतरनाक बनेगी। अब 3 आ गया क्योंकि कोफिशिएंट, डिवाइड बाय 3, तो y/3 हो गया एक्स स्क्वायर -5x/3 +7/3। उसके बाद सर अगला स्टेप क्या होता है, जो -5/3 है ये वाले साइन के साथ देखना है इन्हें, इनका आधा करिए, -5/3 का आधा यानी -5/6, -5/6 के साथ x की जोड़ी बनाइए और होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया, और अब इस होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो एक 25/36 एक्स्ट्रा आया, उसे माइनस कर दो, 7/3 12 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ताकि बेटा नीचे दोनों में 36 आ जाए। पेशेंस का काम है, जल्दबाजी करोगे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी होल स्क्वायर बनाने में। और ये कितना हो गया अब सर, ये हो गया -25 + 12 7 84, और नीचे है 36, राइट, नीचे है 36। क्या बन गया अब सर, देखिए 84 - 25, 84 - 25 59 बन गया ये। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 59 आ गया सर। खतरनाक कैलकुलेशंस बन रही हैं। 59/36, वापस 3 मल्टीप्लाई करना भूलेंगे नहीं, 59 इंटू 3/36, 3 कट जाएगा, 12 रह जाएगा। 3 को मैंने वापस मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें जब किया तो नीचे 12 कर दिया 36 की जगह, राइट, ये कर दिया मैंने। चलिए अब क्या होगा, बस अब तो हो गया। मिनिमम के लिए y को, मिनिमम के लिए इसको तो 0 रख देता हूं, ऐड हो रहा है क्योंकि प्लस का साइन है, ऐड हो रहा है बेटा, तो y मिनिमम हो गया 59/12, और y मैक्स तो इंफिनिटी हो गया, तो 59/12 से लेके इंफिनिटी, शाबाश।
आ गया, आई थिंक काफी लोगों का आ गया है, काफी लोगों का आ गया। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, -b प्लस माइनस √d/2a, वो यहीं से प्रूव होता है। ठीक है, क्लास 10th में इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। बट एनीवेज हम वहां नहीं जा रहे, हमें रेंज निकालनी थी बेटा। जल्दी से बता दो क्या इतनी बात समझ आ गई है? तो केस नंबर 2 पे आऊंगा, ए को नेगेटिव लूंगा। अगर आपको ए पॉजिटिव वाला फंडा समझ आ गया है तो बेटा हम ए नेगेटिव पर आ जाएंगे। जल्दी चैट पर लिखकर बता दीजिए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? मैच सर, क्लियर सर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर है तो अगला वाला तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। यस सर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो क्लास 11 12 की या जेई की मैथ्स में ना मेथड्स ज्यादा होते हैं, फॉर्मूले भी हैं, अलग अलग चैप्टर्स में फॉर्मूले भी हैं, बट मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ये मेथड है तो तुम्हें मेथड वाइज मेथड याद रखनी पड़ेंगी चीजें। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सेकंड केस ले रहा हूं बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए नेगेटिव ले रहा हूं। अभी तक सारे क्वेश्चंस में ए पॉजिटिव लिया था। सर ये ए क्या बला है? ए है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में ए क्या होता है? क्वाड्रेटिक में याद करो ए क्या था? क्वाड्रेटिक में सर ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अभी तक ये जो था, ये देखो 2 था पॉजिटिव, 3 था पॉजिटिव, इधर भी सब पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था खेल सब में, ठीक है। बट अब मैं तुम्हें ए की वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल में मान लो -2x² + 6x -1, ऐसा ले लिया, सिंपल सा ले लेते हैं चलो पहले, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे अब सब लोग। मेथड बिल्कुल सेम है, मेथड में कोई फर्क आएगा नहीं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे, मेथड बिल्कुल सेम। पहला स्टेप होता था सर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बस फर्क कहां आएगा? लास्ट स्टेप में आएगा, स्टेप नंबर 5 में, जहां हम लॉजिक लगा रहे थे, बेटा स्टेप 5 में रेंज निकालने में, बस यहां फर्क आएगा। तो देखते हैं क्या फर्क आएगा। देखिए -2 से डिवाइड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही। 6 को -2 से किया तो -3 सीधे लिख दिया भाई मैंने, घबराना मत कि ये क्या हो गया। -1/-2 को माइनस काट के हाफ लिख दिया, ठीक है। एक है लगा हुआ है सर, मेरा बर्थडे है, बहुत बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, बर्थडे है तो चलो इधर देखो, इधर देखिए x² - 3x + हाफ। तो अब पहले मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, फिर मैंने क्या बोला बेटा कि जो x का कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा करो। -3 का आधा क्या होता है? -3/2 होता है सर। -3 का आधा होता है -3/2। इसके साथ होल स्क्वायर बना लो। एक्स्ट्रा टर्म आ गई 9/4, वो सब्ट्रैक्ट भी कर दो। होल स्क्वायर के अंदर जो तीसरी टर्म आई वो सब्ट्रैक्ट कर दी। इन दोनों को एडजस्ट करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके एलसीएम 4 बन गया। तो y/-2, वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है बेटा। ये कितना हो गया? -9 + 2 -7/4। -2 वापस ले जाओ, -2 वापस ले जाओ, -2 वापस ले गए सर उधर। माइनस माइनस कटेगा, 2/4 7/2 हो जाएगा। और सर आपने बोला है कांस्टेंट टर्म पहले भी लिख लिया करो, है ना। चलो तो यहां लिख देता हूं, अब यहां लिख देता हूं। ध्यान देंगे भाई, अब सब लोग चैट में से बाहर आए। मुझे पता है तुम लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो हमारे भाई को, जिनका बर्थडे शायद आज नहीं भी है, ऐसे ही लिख दिया उसने मजे लेने के लिए। तुम भी बेटा मजे लिए जा रहे हो, उसको हैप्पी बर्थडे करे जा रहे हो, हैप्पी बर्थडे करे जा रहे हो। है क्या वैभव, तुम्हारा सही में बर्थडे है क्या? अगर सही में बर्थडे है बेटा तो मेरी तरफ से भी तुम्हें ऑल बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने बर्थडे की, और मेरा आशीर्वाद भी है तुम्हारे साथ। तुम ऐसे ही बेटा लगे रहो, मेहनत करते रहो, लाइफ में सक्सेसफुल बनो अगर तुम्हारा बर्थडे है आज, ठीक है। अब कहेंगे बाकी सर हमारा भी है, हमारा भी है। अब तो वैसे मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम लोगों को पता है, मैंने बताया था एक दिन कब है मेरा बर्थडे। देखते हैं किस किस को याद रहता है। चलिए तो वापस आते हैं बेटा, वापस आते हैं क्वेश्चन में, वापस आते हैं क्वेश्चन में। एक लगा पड़ा है रॉन्ग, इसका काम ही यही है रॉन्ग लिखना बस। पार्टी पार्टी, हाँ 19 को, यू आर राइट, 19 जून। उस दिन तुम्हारी क्लास नहीं होती, मैथ मंडे है उस दिन लक्ष्य की क्लास होगी, तुम्हारी नहीं होगी। चलो इधर देखते हैं, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया बेटा, सबको याद है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बस मुझे बेस्ट विशेस बोल देना, अपने मन में प्रेयर कर देना, बहुत ताकत होती है बेटा प्रेयर्स में। देखो मेरी तबीयत खराब हुई थी, तुम लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया प्रेयर्स करी कि मैं एक दिन में ठीक हो गया। नहीं तो वायरल जब होता है तो लगभग 6-7 दिन लग ही जाते हैं। तुम लोगों ने इतने गेट वेल सून मैसेजेस किए कि मेरी तबीयत ठीक हो गई। चलो बेटा बहुत बढ़िया। इधर देखेंगे अब हम लोग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक्सप्रेशन हमने बना लिया है। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो बेटा हो गया, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाया यार, कुछ भी नहीं करा, पहले 4-5 स्टेप्स बिल्कुल सेम। यहां पे अब फर्क आएगा, तुम्हें दिख गया होगा फर्क क्यों आएगा। हाँ सर हमें दिख गया, क्योंकि यहां पे अब 7/2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ भाई चलो अब लिखना बंद करो, लिखना बंद करो यार। हाँ लव यू, वेरी गुड वेरी गुड, लव यू लिख रहे हैं बच्चे। बट अब आप बेटा यहां पे आ जाइए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, माइनस है तो 7/2 में से जितना कम सब्ट्रैक्ट करूंगा उतना बढ़िया रहेगा, y का वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा। बेटा कल ये सिंपल सा चॉकलेट का एग्जांपल देके समझाया था मैंने। मैं हूं y, चलो मैं टीके लिख देता हूं, टीके 7 - q। तुम्हारे जितनी कम चॉकलेट तुमसे लूंगा उतनी मेरे पास ज्यादा रह जाएंगी, है ना। तो यू क्या है, तुम, तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, तुमसे अगर 0 लूंगा तो मुझे मैक्सिमम चॉकलेट्स मिलेंगी, राइट। तो वैसी वाली बात है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब लेना, हटाना, माइनस करना। यानी कि जितना कम सब्ट्रैक्ट करूंगा उतना वाई मैक्सिमम रहेगा, है ना। बढ़िया ना इक्वेशन, जितना कम सब्ट्रैक्ट करूंगा। हाँ क्या हो गया, सही तो है। हाँ y की मिनिमम वैल्यू, सॉरी y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, सो फॉर y मैक्स x -3/2 होल स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम, मस्ट बी मिनिमम। जितना ये छोटा रहेगा उतना y हमारे लिए बढ़िया मैक्सिमम देगा। और ये छोटा से छोटा होल स्क्वायर तो अब रट गया होगा यार, 0, सबसे छोटा होल स्क्वायर 0 ही होता है। यानी इस बार y की मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू आएगी जब ये 7/2 और ये 0, 7/2 तो फिक्स्ड है, -0, यानी y की मैक्स 7/2। ऐसे ही बिल्कुल y की मिनिमम के लिए, और y मिनिमम होल स्क्वायर को अब मैक्सिमम लूंगा, राइट। होल स्क्वायर को मैक्सिमम लूंगा, x -3/2 होल स्क्वायर मस्ट बी, उल्टा हो जाएगा बस यहां, a नेगेटिव वाले केस में बस उल्टा हो जाएगा बेटा। मिनिमम के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए मिनिमम, इसको मैक्स रखूंगा। मैक्स तो ये इंफिनिटी होता है सर, तो 7/2 में से इंफिनिटी निकाल दोगे, 7/2 माइनस 7/2 तो बेचारा 3.5 है, उसमें से 100 करोड़ माइनस कर दिया, क्या होगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगा ना भाई। तो y की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगी। शाबाश, आई थिंक चैट पे काफी लोगों ने पहले ही बता दिया, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी, राइट। तो अब मिनिमम को पहले लिखा जाता है, कुछ लोगों का इंटरवल में देख रहा हूं उल्टा लिख रहे हैं, वो 7/2 पहले फिर माइनस इंफिनिटी, नहीं, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। तो y की रेंज हो गई माइनस इंफिनिटी से 7/2, ठीक है भाई, माइनस इंफिनिटी से 7/2, ये अपना रेंज हो गया। क्या ये क्लियर है? जल्दी से एक और एग्जांपल करेंगे फिर और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपको। ए नेगेटिव का बिल्कुल सेम, बस बेटा लास्ट लॉजिक में उल्टा हो गया, बस कहानी पलट गई, बस ऐसे समझ लो। लास्ट वाला जो लॉजिक स्टेप था हमारा, स्टेप नंबर 5, ये था ना भाई लॉजिक, कॉमन सेंस जिसे मैं कहता हूं, जिसको तुम काफी लोग लगा नहीं पाते कई बार, वही चीज। चलो अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ये क्या इतनी नीचे, चलो इस वाले को ले लेते हैं, इस वाले को बेटा ले लेते हैं, इसकी रेंज निकालेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे हम फर्स्ट वाले की, सेकंड की नहीं निकाल रहे, होमवर्क में दे दूंगा अब तुम्हें मैं बाकी, ठीक है। एक कर लेते हैं क्योंकि सेम ही मेथड है यार, बार बार सेम चीज लगाने का क्या फायदा है, घर पे लगाना आराम से। एक मैं ये वाला दे देता हूं, करो स्टेप्स लगाओ, स्टेप्स लगाओ, इसको हटा देते हैं। होमवर्क स्लाइड में मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन, को हटा दो। हाँ चलिए तो स्टार्ट करेंगे, ये है क्वेश्चन। -2 से डिवाइड, फिर से -2 से डिवाइड, x² + 4x अपॉन -2 + 3 अपॉन -2, थोड़ा सा मेहनत करो, x² + 4 अपॉन -2 हो गया -2x -3/2, ऐसा कुछ हो गया, राइट।
अब सोचो किसके साथ होल स्क्वायर बनाएंगे, किसके साथ होल स्क्वायर बनाएंगे बेटा? हम बनाएंगे सर, हम बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो है आधा कर लेंगे, -2 जो है इसका आधा कर लेंगे सर। सो y अपॉन -2 तो एज इट इज x -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 का आधा क्या होता है? -1 होता है सर, उसके साथ होल स्क्वायर बना दूंगा। बहुत बढ़िया, -3/2 ऐसा हो गया। अरे एक गड़बड़ कर दी सर आपने, एडजस्ट नहीं किया। जो एक्स्ट्रा टर्म बनी होल स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर -2x बना, +1 एक्स्ट्रा बन गया है, उसे माइनस कर दीजिए। और एक -3/2 भी लिखा हुआ है। अब तो तुम समझ गए हो यार। -5/2, -2 उधर ले जाओ तो y बन जाएगा 5, माइनस माइनस कटा, 2 कटा। पहले कांस्टेंट टर्म लिखता हूं, देखो पहले मैं बेटा कांस्टेंट टर्म लिखता हूं, मेरी हैबिट है, तुम भी अपनी हैबिट ऐसी डालो। पहले कांस्टेंट टर्म लिखी, पहले कांस्टेंट टर्म लिखी, ठीक है? ठीक है सर, देख लीजिए। बस अब क्या है, अब क्या है बेटा? अब तो तुम्हें पता है बीच में माइनस बना है सर, बीच में माइनस का साइन बना है, इसलिए उल्टा होगा y फॉर y मैक्स, फॉर y मैक्स x -1 होल स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम, कम से कम होगा। और कम से कम सर ये 0 होता है, यानी y की मैक्स वैल्यू सर 5 - 0 5 ही हो जाएगी। और फॉर y मिनिमम, अब तो यार लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये सब कहानी तुम्हें पता है। मिनिमम के लिए ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा सर, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है। 5 में से 100 करोड़ 1000 करोड़ माइनस कर दोगे तो -इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हमेशा मिनिमम -इन्फिनिटी आएगी ऐसे वालों की ए नेगेटिव में। ये हो गई y की रेंज, ये हो गई y की रेंज, -इन्फिनिटी से 5, क्लोज्ड एट 5, ठीक है? क्लोज्ड है भाई 5 पे, ध्यान रखना। तो देखो अभी ये एक तरह से शुरू किया है मैंने रेंज। अभी तुम्हें रेंज क्वाड्रेटिक में भी जस्ट हल्का सा फुल्का आइडिया दिया है कि हाँ यार रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक हम ऐसे निकाल सकते हैं, होल स्क्वायर नाम की एक चीज है। अभी ग्राफ हम जब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, वहां फिर रेंज आएगी, देखना वहां पे भी तुम्हें एक रेंज का मेथड बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी जब, वहां पर भी रेंज आएगी। रेंज मैंने तुम्हें बताया ना पिछले लेक्चर में, रेंज भाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा 2 साल तक। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह रेंज की चीजें आती रहेंगी। डोमेन फंक्शंस में ही आएगा बस, डोमेन ज्यादा नहीं दिखेगा, रेंज बट तुम्हें बहुत जगह दिखेगा, ठीक है? तो डोमेन और रेंज में कुछ चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जैसा कि मैंने बोला रेंज वैसे बहुत जगह आएगा, बट डोमेन और रेंज 12th के फंक्शंस में, मैंने तुम्हें बताया था ना रिलेशन फंक्शन 12th में भी है, तो वहां पर भी अभी आपको डोमेन रेंज कराया जाएगा और डिटेल में। तो ये मत सोचना डोमेन रेंज का कहीं भी सवाल देखा, इनवर्स ट्रिगो भी दिख रही है, कर लिया, बॉक्स फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत चीजें हो सकती हैं। अभी तुमको मैंने बस डोमेन का एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया है, बस तुम्हें बताया है कि होता क्या है, ठीक है? धीरे धीरे करते हुए 12 तक पहुंचते पहुंचते ये चीजें और डिटेल में होने वाली हैं, ठीक है भाई? तो डोमेन रेंज में सारा कुछ नहीं हुआ है, सारा कुछ नहीं हुआ है, सारा कुछ तो हम 12th में कर पाएंगे। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, डोमेन रेंज का हल्का फुल्का आइडिया दे दिया, अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो आपको लर्न करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो हमें लर्न करने हैं। थोड़े बहुत तो बता ही चुका हूं तुम्हें, मॉड्यूलस का बताया था, वो सब यहां रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहला ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब ऐसा y इक्वल टू 2, 2 क्या है? एक कांस्टेंट है, 2 तो सर कांस्टेंट है। 2 क्या 3 हो जाए सर, 4 हो जाए, -2 -7 कुछ भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा एरो। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसा दिखता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो y की वैल्यू क्या है? 2, y को लिख लो या fx लिख लो, बात एक ही है, ठीक है? मतलब x कुछ मर्जी होता रहे, वो कह रहे हैं x जो मर्जी होता रहे, y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। वो कह रहा है भाई तुम x ले लो चाहे 1, ये डोमेन सेट होता है ना, 1 2 -1 -100 कुछ भी ले लो, y की वैल्यू हमेशा ही 2 आने वाली है। कांस्टेंट फंक्शन है, एक ही एलिमेंट है, रेंज में एक ही एलिमेंट है। रेंज कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है सर। सर आप बार बार सिंगल वर्ड यूज करके हमारी दुखती नस पे हाथ रख देते हो। सिंगलटन सेट हो गया है ना भाई, सिंगलटन सेट हो गया रेंज इसका, सिंगलटन सेट, रेंज इसका सिंगलटन सेट है, क्योंकि रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, y इक्वल टू 2, राइट?
है ना भाई। तो यानी कि x कुछ मर्जी होता रहे y2 होगा, तो x1 पे भी y2, y2 ये रहा, है ना, x2 पे भी y2, जो मर्जी ले लो, सबके सब x पर y2 ही आता जाएगा। तो अब ग्राफ जैसे हम प्लॉट करते हैं ऐसे तो करते हैं कि भाई रफली हमने ले लिया x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, इसका मतलब y की वैल्यू 2 हो गई बेटा। यानी कि ग्राफ कैसा हो गया सर, ग्राफ हो गया इस तरह का, y हमेशा 2 रहेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन किसकी हो गई, y इक्वल टू 2 की लाइन हो गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हंस रहे हो, हैं हंस रहे हो तुम सब लोग कि सर आपने हमें फिर रोस्ट कर दिया सिंगल होने पे। हाँ, तो भाई y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कैसा है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन आई। सो y इक्वल टू कांस्टेंट, अब 2 की जगह कुछ भी हो सकता था, 2 की जगह 4 हो जाता सर, 2 की जगह 4 हो जाता, तो y इक्वल टू 4 का कैसा ग्राफ बन जाता, ये है अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। बस ये y इक्वल टू जो 2 पे हमने लाइन बनाई हुई है, ये उठ के अब 4 पे चली जाती, ये 4 वाला पॉइंट y कोऑर्डिनेट 4 हो जाता। बस फर्क इतना है, बट x एक्सिस के हमेशा ही पैरेलल रहेगी। सर नेगेटिव हो जाता तो, नेगेटिव हो जाता तो, नेगेटिव हो जाता तो भी तुम समझ गए, y इक्वल्स टू मान लो -3 की लाइन पूछ रहा हूं, कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल्स टू -3, तो अब नेगेटिव y नीचे होता है, नेगेटिव y नीचे होता है तो बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -1 -2 -3 पे हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ गए हो, क्या ये बात समझ गए कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। सिंपल शब्दों में y कांस्टेंट फंक्शन इज अ ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होता है सर, ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है कांस्टेंट फंक्शन का। बस इतनी सी चीज बताई है, इतनी सी चीज बताई है बेटा, ठीक है। कुछ लोग लिख रहे हैं सर वर्टिकल लाइन कब आएगी, तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, अभी नहीं, सही समय पे देखो, सारी चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें, सब कुछ आज ही बता दूं, मुझे जो आता है सब आज बता दूं, उससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तुम्हारा फायदा है सब सही जगह पे सही चीज पढ़ो, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक एक चीज सही जगह जाके फंसे, नहीं तो सबकी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, सबकी खिचड़ी बन जाएगी। मैं चाहता तो अभी क्वाड्रेटिक का तुम्हें ग्राफ भी बता देता, ग्राफ से भी तुम्हें रेंज बता देता, फिर तुम्हारी खिचड़ी बन जाती ये, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें बताऊंगा मैं, सही समय आने पे सब कुछ बताते जाऊंगा। अभी जो बस बता रहा हूं वो सुनते जाओ। y इक्वल टू सी का हमने ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, y इक्वल टू सी, सी की वैल्यू मैंने देखा 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, -3 हुई, जो भी हो गई, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। चलिए अगले पर आते हैं, y इक्वल टू एक्स, ये तो ग्राफ यार तुम बचपन से बना रहे हो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का सबको पता है यार, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है सर, कैसी बात है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है इस तरह की स्ट्रेट लाइन, इस तरह की स्ट्रेट लाइन, बाइसेक्टर ऐसा, y इक्वल टू एक्स, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, x और y क्या है इस बार इक्वल, या y को हटा के fx भी लिख सकते हो, y को हटा के fx भी लिख सकते हो बेटा, राइट। ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर भाइयों याद नहीं है तो अब याद कर लो, बहुत काम आने वाला है जिंदगी में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बहुत काम आएगा। पैराबोलिक ग्राफ होता है, 2 डिग्री कर्व, पैराबोला में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत याद रखने के लिए ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ओरिजिन पे टच करता है, टच करते हुए निकलता है, राइट, टच करते हुए निकलता है। सर ऐसा ही क्यों है, अभी उन सब में मत जाओ, अभी तुम्हें ग्राफ कैसे आए ट्रेसिंग नहीं करनी, स्ट्रेट लाइन तक का तो पता लग जाएगा, बट बाकी कोई भी ग्राफ की ट्रेसिंग नहीं करनी, वो 12th में आएगा। तो ऐसा ही क्यों, उल्टा क्यों नहीं, सीधा क्यों नहीं, वो सब चीजें बाद की बात है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ग्राफ, ठीक है। अब एक y इक्वल टू एक्स क्यूब भी यहां लिखा नहीं है, लिख लो, क्योंकि वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं 11th क्लास में टकराएगा, फिर तुम परेशान होगे कि सर y 12th में वैसे आएंगे। देखो ये ग्राफ ट्रेसिंग सारी 12th की पार्ट है, बट कुछ ग्राफ्स लर्न करने जरूरी हैं। एक्स क्यूब देखो कैसे बनाओगे, ऐसे, और इसी को उल्टा कर दो ऐसे, एक्स स्क्वायर में क्या था, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, एक्स क्यूब में ये ऊपर, और ये ऐसे नीचे, ओरिजिन है ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है।
चलो अब एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं तुम्हें, देखो ग्राफ के थ्रू भी ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ग्राफ के थ्रू भी हम रेंज और डोमेन बता सकते हैं। क्या बोला मैंने? ग्राफ के थ्रू भी हम, ग्राफ की मदद से भी हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं बेटा। इधर देखो, अब जल्दी से इधर देखो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना सर? बिल्कुल है। डोमेन होता है सर x की वैल्यूज, ध्यान से सुनना, x होता है यहां x एक्सिस पर, है ना भाई? तो x तुम्हें क्या लगता है क्या क्या वैल्यूज ले रहा है? और रेंज होता है सर y की वैल्यू। तो ग्राफ में y क्या क्या वैल्यू ले रहा है, बस ये देखो, ग्राफ में x क्या क्या वैल्यू ले रहा है और ग्राफ में y क्या क्या वैल्यू ले रहा है। ग्राफ से रेंज निकालनी आनी चाहिए हमको, राइट? सो क्या है, जल्दी देखो, x तो सर कुछ भी ले रहा है पॉजिटिव, ये देखिए कुछ भी पॉजिटिव, कितना मर्जी बड़ा रख लो x को आप, उधर जितना मर्जी ले जाओ ग्राफ आएगा, इधर जी जितना मर्जी लेफ्ट में ले जाओ। तो x तो ऑल रियल नंबर्स डोमेन दिख गई। और y क्या है, ध्यान से देखेंगे y क्या है, y में सर सिर्फ ऊपर का पार्ट आ रहा है। देखो ग्राफ जब मैं अगर y का बना रहा हूं तो यहां से ग्राफ में बस ये आ रहा है, ये देखो, नीचे है ही नहीं ग्राफ, नीचे कहां है ही नहीं, ग्राफ इधर आ रहा है, बस ऊपर ऊपर की तरफ आ रहे हैं इसके y की वैल्यू x, कुछ भी डाल लूं y हमेशा, ये देखो जो पीला पार्ट है ऊपर है ना x एक्सिस के, यानी कि y पॉजिटिव है बेटा, नीचे जा ही नहीं रहा y, मतलब नेगेटिव नहीं हो रहा। तो रेंज क्या हो गई, y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी हो गई। और तुम्हें पता ही है रेंज x स्क्वायर की 0 से इंफिनिटी होती है, ठीक है? तो ग्राफ की मदद से आप y एक्सिस देखोगे तो ग्राफ कहां है y एक्सिस में, तो आपको रेंज मिल जाएगी, x एक्सिस देखोगे तो डोमेन मिल जाएगी। जिनको नहीं क्लियर हुआ इधर देखो, इस वाले से और बात करते हैं। x क्या क्या है इसका सर, x तो यहां पे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देखो कुछ भी हो रहा है, और इधर भी कुछ भी हो रहा है, इधर भी ग्राफ है नीचे, x कुछ भी हो रहा है, तो x तो ऑल रियल हो गई इसकी डोमेन। और अब इसका y क्या है, जल्दी से बताओ, y की रेंज क्या है बेटा, इसकी y की रेंज आप बताएंगे अब मुझे, y इक्वल टू एक्स क्यूब की ग्राफ की मदद से रेंज देख के बताओ। सर ऊपर भी हो रहा है y, ये देखो ये सारा y भी हो रहा है, ये देखो ये रहा, ये सब y हो रहा है, और नीचे भी हो रहा है सर अब तो y, क्योंकि ये रहा, ये देखो ये रहा सर y, क्या हो रहा है, पहले तो नीचे था ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाले में नीचे नहीं था, बट एक्स क्यूब वाले में तो नीचे भी है सर, ऊपर भी है, जीरो भी है, सब कुछ है। तो y की रेंज y इक्वल टू एक्स क्यूब की अगर कोई आपसे रेंज पूछे तो आप बोल देंगे भैया y बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर। शाबाश, बहुत बढ़िया, चैट पे सबने ऑल रियल नंबर की बारिश कर दी है। तो ग्राफ के थ्रू भी हम बेटा रेंज देख सकते हैं, ठीक है? एक्स एक्सिस को देखोगे, x के पॉइंट्स तो आपको डोमेन मिलेगी, y के पॉइंट्स देखोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। चलिए y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने जाने पहचाने प्यारे दुलारे फंक्शंस, जो कि बेटा बेसिक मैथ में हम कर चुके हैं। बेसिक मैथ में बताए थे ना इनके ग्राफ्स, बेसिक मैथ में बेटा इनके ग्राफ बताए थे, याद कर लो अब तुम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, याद आ रहा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, दो ग्राफ थे सर, a1 से बड़ा और a1 से छोटा। जल्दी से चैट पे लिख के बताओ, याद आ रहा है कि भूल गए? ऐसे ही सर लॉग के लिए भी था, y इक्वल टू लॉग x, लॉगरिदमिक फंक्शन बेस a, बेस 1 से बड़ा और बेस 1 से छोटा। a ले लिया बेस को, एक ही बात है। इसके भी ग्राफ्स हमें लर्न होने चाहिए बेटा। यस सर, याद है, शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को याद नहीं है, भूल गया, देखो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑनेस्ट तो है, एटलीस्ट ऑनेस्टी से बेटा आंसर देना है, बस कोई बात नहीं, भूल गए तो मैं बता दूंगा आपको। a की पावर x का ग्राफ होता है इस तरह का, ये पॉइंट होता है 0,1, जब a जो है तुम्हारा 1 से बड़ा होता है, राइट? याद रखो यार, अब ये ऐसे नहीं कि बार बार भूल गए सर। और 1 से छोटे में ऐसा हो जाता है, ये ऐसा बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाता है, ये टच नहीं करता, गैप रहता है हमेशा, देखो यहां पे गैप रहता है ऐसा, ठीक है जी? इधर भी गैप है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट 0,1 है, क्योंकि x 0 डाल के y 1 आ जाता है। तो याद रख लो, बिल्कुल याद करना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है सर, भूल गए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये तो क्राइम है, जो चीज एक बार पढ़ा दी है वो तो याद रखनी है ना, उनको भी भूलते जाओगे फिर आगे पढ़ने का फायदा क्या हो रहा है? चीजें जो बताई गई हैं, जो याद रखने को कही गई हैं, उन्हें लर्न करो। नोट्स बना किस लिए रहे हो? बार बार नोट्स को पलटा करो पुराने, मुझे पता है टाइम नहीं मिलता तुम्हें, टाइम तो निकालना पड़ता है, संडे को निकालो, संडे अपना हैबिट बना लो कि यार मुझे 2 घंटे पुराने नोट्स जरूर देखने हैं। शुरू में तुम्हें 2 घंटे में ऐसा लगेगा सब कुछ भूल गया यार, कुछ याद ही नहीं आ रहा,
बट फिर वो 2 घंटे में तुम्हें 1 घंटा लगेगा, फिर आधा घंटा लगेगा, रिवीजन तुम्हारा क्विक होता जाएगा, राइट। अपने को इस बारे में ध्यान रखना है कि रिवीजन करते रहना है पुराने नोट्स का। इसका ग्राफ कैसा था याद करिए, इसका था ऐसा और ऐसा, ये था 10, ये भी था 10, ठीक है जी। लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स लर्न करने हैं, ठीक है भाई। ये हो गए एक्सपोनेंशियल के 2 ग्राफ्स, ए की पावर एक्स जब a1 से बड़ा, ए की पावर एक्स जब a1 से छोटा, एक लॉग एक्स बेस ए जब बेस 1 से बड़ा, जब बेस 1 से छोटा। समर वेकेशन हो गई है सर, हाँ समर वेकेशन हुई तो दिन में भी फ्री हो, तुम दिन में भी फ्री हो, उस समय करो यार। अब तो रिवाइज करना है, समर वेकेशन को यूज बहुत अच्छी तरह करना है भाई। ये समय गोल्डन टाइम है, आएगा नहीं आगे, देखना क्या स्पीड से तुम्हारे स्कूल में भी बहुत चीजें होंगी और कोचिंग में भी स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए इसको टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करो बेटा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद था, कुछ लोग लिख रहे हैं सर इनकी डोमेन एंड रेंज बता दो। हाँ जी बिल्कुल बताते हैं सर, बिल्कुल बताते हैं जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। सर आप हमें 100-150 क्वेश्चंस की शीट दे दीजिए प्लीज। क्या बात है, वेरी गुड यार, 196 लोग कह रहे हैं कि सर 100-200 क्वेश्चन की शीट दे दो। मॉड्यूल हो गया तुम्हारा, मॉड्यूल शीट दी हुई है तुम्हें, समझ लो बेसिक मैथ में मॉड्यूल तुम्हें दिया हुआ है, उसको तुम लगाओ। लेवल 3 लास्ट तक जाओगे, वहां तक तुम्हें ब्रेन टीजर दिखने लग जाएंगे जो मैं तुम्हें देता हूं। आपके पास मॉड्यूल है, उसको लगाइए, और अगर मॉड्यूल खत्म हो गया है तब आप बात करेंगे, लिखेंगे सर हमने मॉड्यूल खत्म कर दिया है, अब आप बता दीजिए। झूठ नहीं बोलना है, मॉड्यूल खत्म हुआ है तभी, ठीक है। मैंने क्या बताया, बताने को सर आप 10 चीज दे दीजिए, 100 चीजें दे दीजिए, बट हम करेंगे कुछ नहीं, आधा करेंगे सर, वो भी लेके बैठ जाएंगे सर असाइनमेंट लेके, मजा आ जाएगा हमें। नहीं, तुम्हें मिला हुआ है बेटा मॉड्यूल, वो भी तो हम ही ने बनाया है, आप लोग आपको दिया है उसको, आप उसको करो, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगा तुम्हें। सॉरी सर फॉर आस्किंग, क्या बंसल सर आपके टीचर हैं? नहीं मेरे टीचर थे बेटा, हाँ मतलब अब तो खैर मैं भी स्टूडेंट नहीं हूँ, और प्लस वो भी, उनका भी सैड, वेरी सैड, उनका डिमाइस हो गया था लास्ट ईयर कोविड में। हाँ बट वो मैंने उन्हीं से मैथ्स पढ़ी है, बंसल सर होते थे, वीके बंसल सर, जिन्होंने द मैन बिहाइंड कोटा, मतलब जिन्होंने कोटा शुरू किया था बेसिकली, वो थे वीके बंसल सर, वही मेरे टीचर हुआ करते थे। बिल्कुल सही आपने पता लगाया है, जहां से भी पता लगाया है, बिल्कुल सही पता लगाया है। चलिए बहुत बढ़िया। सर स्पैमर्स का कुछ करिए, हाँ स्पैमर्स का चल रहा है, काम चल रहा है अभी पीछे से। जो स्पैमर्स हैं कुछ दिनों में उनके कुछ वर्ड्स ही ब्लॉक हो जाएंगे, और अगर उनके वर्ड्स कुछ ऐसे उन्होंने यूज कर भी लिए जो ब्लॉक नहीं है, तो भी उनका सफाया हो जाएगा बैच से। उनके चैट का जो बेटा पूरा, क्या एआई का बड़ा फायदे हैं तुम्हें पता है, सारा चीजें ट्रैक हो रही हैं, आप जो भी मैसेज लिख रहे हैं सब ट्रैक हो रहे हैं, मत सोचना लिख के कुछ भी हम छूट जाएंगे, हम तो कुछ भी लिख देंगे। जो बच्चे उल्टा सीधा लिखेंगे उनका ब्लॉक होने वाला है थोड़े समय में, खुशखबरी आने वाली है ये। हाँ हमारी टेक टीम लगी हुई है। आया ना मजा सुन के, आया ना मजा सुनकर? जल्दी बताओ मजा आया कि नहीं सुन के? स्पैमर्स बेचारे परेशान हो रहे होंगे, स्पैमर्स को निकाल दिया जाएगा, उनका बैच सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे चैट पे उल्टा सीधा लिखते हैं, कुछ वर्ड्स को हमारी टीम लगी हुई है, वर्ड्स के थ्रू सेग्रीगेट हो जाएगा, 1 सेकंड में, 5 सेकंड 10 सेकंड्स के अंदर आ जाएगा रिजल्ट, ये बच्चे स्पैम करते हैं, ठीक है भाई। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बेचारे स्पैमर्स बेचारे सो गए, चुप हो गए, सांप सूंघ गया स्पैमर्स को। चलिए ग्रेट, वापस आ जाते हैं बेटा, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर, हाँ ग्राफ्स पर। अब इनकी रेंज देखते हैं जरा, डोमेन और रेंज। डोमेन तो यार तुम्हें दिख रही होगी, चलो पहले सबकी डोमेन बताओ, सबकी क्या एक ही बात है। चलो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो रही है इसकी? सर यहां -इन्फिनिटी से भी हो रही है, +इन्फिनिटी तक सब जा रही है, तो एक्स तो ऑल रियल है इसका, जो इसका है वही इसका होगा यार, डोमेन रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्स तो ऑल रियल वर्क। अच्छा बहुत बढ़िया, वी आर हैप्पी, गुड। तो एक्स ऑल रियल नंबर है, इसका भी एक्स ऑल रियल नंबर है। अब जल्दी से बेटा मुझे, जल्दी से मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं इसकी रेंज के, तुम्हें बढ़िया सा क्लिक करना है बटन अपना पोल पर, इसकी रेंज के बारे में। अगर तुम समझ गए पिछला फंडा, तो अब तुम मुझे इसकी रेंज बताओगे। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए है ऑल रियल, बी है 0 से इन्फिनिटी क्लोज्ड, सी है R+, डी है नन। किसकी रेंज पूछ रहा हूं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। पहला ले लो दूसरा सेम आएगी रेंज, इसलिए कोई फर्क नहीं है, तुम पहले की बता लो या दूसरे की, रेंज सेम आएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। जल्दी से देख के बताओ, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब।
बोलोगे सर हमारे पास तो वैसे ही कम टाइम आता है। जल्दी बताइए रेंज, ये चार ऑप्शन है आपके पास, रेंज पूछी गई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज पूछी गई है। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए क्या आएगी रेंज। रेंज मतलब वाई की वैल्यूज, वाई एक्सिस पर देखो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पर ग्राफ का वाई एक्सिस पर कहां कहां प्रेजेंस है, बस आपको ये देखना है बेटा, जल्दी से बताएंगे। तो आंसर इसका करेक्ट है सी, बिल्कुल ठीक है जवाब आप लोगों का। देखते हैं कितने लोगों ने दिया है। काफी बच्चे चैट पे ऑलरेडी सी लिख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, सही है। 44% बच्चे, अरे क्या कर रहे हो यार, 31% बच्चे बी लिख रहे हैं। मैंने जान के तुम्हें फंसाने को जीरो टू इन्फिनिटी क्लोज दिया हुआ है भाई, जीरो टू इन्फिनिटी क्लोज मतलब वाई जीरो भी हो रहा है। कहां हो रहा है वाई जीरो, देखो सर लग तो रहा है हो गया, अरे हुआ कहां, गैप है, मैंने तुम्हें बताया ना एक गैप है, वाई जीरो नहीं हो सकता, वाई जीरो नहीं हो सकता, वाई जीरो की तरफ जाएगा बेटा, बस जीरो की तरफ जाएगा, यानी ओपन जीरो टू इन्फिनिटी होगा, ओपन जीरो टू इन्फिनिटी होगा, यानी आर प्लस हो गया वो तो। इस बार आंसर आर प्लस आएगा। रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इज y बिलोंग्स टू आर प्लस। जीरो नहीं है रेंज में, क्योंकि होता तो काट देता, वो ग्राफ ऐसे जाता, जीरो होता तो, ऐसे नहीं गया, वो पैरेलली चल गया, इसको अप्रोच करेगा, कभी भी y जीरो नहीं होगा। ठीक है भाई, y नॉट ए, ऑल रियल कहां है, नेगेटिव कहां आ रहा है, नीचे कहां दिख रहा है आपको ग्राफ, नीचे कहां, y नीचे कहीं दिख रहा है ग्राफ, y कहीं नेगेटिव नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ ही नहीं है बेटा। आया ना मजा, तो इसलिए y नेगेटिव नहीं होगा, y जीरो नहीं होगा, मतलब सिर्फ ये देखो, ये तो हो रहा है सारा कुछ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, बट जीरो नहीं हो रहा, यानी जीरो टू इन्फिनिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है ना भाई। धोखा हो गया सर, हाँ धोखा हो गया, बिल्कुल होता ही है तुम्हारे साथ धोखा, धोखा करने के लिए तो आए हम तुम्हें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई कि वाई एक्सिस में जीरो नहीं आ रहा सर, क्योंकि पैरेलल निकल गया, वो टच नहीं करा। वाई ऐसे भी सोच लो, अगर तुम्हें लग रहा है वाई जीरो होगा, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स इक्वल टू जीरो, तुम्हें लग रहा है वाई जीरो होता है, तो ए की पावर एक्स कभी जीरो होती है, ए की पावर एक्स कभी भी जीरो नहीं होती बेटा, कभी भी जीरो नहीं होती। जब एक्स माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है तब ये जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, माइनस इंफिनिटी की जब तरफ जाएगा, सोचो ए की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होती है, 1/a की पावर इंफिनिटी, सब बता चुका हूं, ए की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी है सर, 1/इंफिनिटी जीरो की तरफ जाती है, जीरो नहीं होती है, इसलिए जीरो पर ओपन आ रहा है। एक बोल रहा है सर आपका a लेस देन 1 वाला ग्राफ मुझे सही नहीं लग रहा। अच्छा तुम्हें सही नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा लग रहा है, छोड़ दो उसको, तुम्हें जो सही लगेगा वही सही होगा, क्या यार ऐसा ही होता है ग्राफ। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सही है, सर हमें सही नहीं लग रहा, सर आपने गलत ही बता दिया शायद, सही है मेरे भाई, ऐसा ही बनेगा ग्राफ, ऐसा ही बनेगा ग्राफ, हाँ जीरो की तरफ जाएगा इसलिए ओपन आया। चलिए वापस आते हैं बेटा, वापस आते हैं। कुछ लोग जीरो की पावर जीरो क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है, छोड़ दो उन सब चीजों में, लिमिट्स में जाएंगे, अभी मत घुसो उन सब चीजों में। अब हम log x की डोमेन की बात करते हैं, ठीक है भाई, log x की डोमेन की बात करते हैं। वापस आ जाओ इधर, हंस रहे हैं कुछ लोग, भाई साहब की बात सुन के ग्राफ गलत है, तुम ही हो बेटा सही लाइफ में बस, है बाकी सब गलत हैं। चलिए इधर देखिए, log x की डोमेन पूछ रहा हूं, log x की डोमेन तो तुम्हें वैसे आती है मुझे पता है, log x की डोमेन क्या होती है, कितनी बार यूज कर चुके हैं यार डोमेन में, log x की डोमेन क्या होती है सर, आपने परेशान कर दिया log x की डोमेन बोल बोल के, पूरी एक क्लास में x पॉजिटिव होती है, हमें रट गया है। डोमेन होती है x पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो होता है नंबर, राइट, बेस 1 नहीं होता, नंबर तो 1 भी हो जाता है, r प्लस होती है, शाबाश। तो देखो ग्राफ से दिख रहा है क्या तुम्हें, ग्राफ से दिख रहा है ना r प्लस, ये देखो x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही ग्राफ है, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर ग्राफ है ही नहीं, इधर लेफ्ट साइड में ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है सर, तो यानी x पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, डोमेन दिख गई ग्राफ से। अब फिर से वही सवाल,
रेंज आप लोग बताएंगे मुझे, रेंज log x की, चाहे ऊपर से देख लो या इससे देख लो, दोनों की रेंज सेम है, ऑप्शन भी यही चार हैं। जल्दी से बताइए, क्या वो शुरू कर रहा हूं मैं पोल, क्या आंसर देंगे आप? रेंज ऑफ log x, ठीक है भाई, ऑप्शन लिखे हैं ये चार, चारों यही सेम ऑप्शन है, और दोनों में से किसी की भी रेंज बता दो, सेम आएगी। चैट पे मत बताइए, आप पोल पर बताइए, ग्राफ देख के बताओ, मजा आएगा तुम्हें। रेंज ऑफ log x। टाइम निकला जा रहा है, जल्दी से निकालिए और ऑप्शन को टिक करिए। चलिए देखते हैं, तो वाई एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पर सर क्या हो रहा है, देखिए नीचे भी है वाई एक्सिस, ये रही, तो ग्राफ ऊपर भी है इसके, ये ऊपर पूरा है ग्राफ, और नीचे भी हो रहा है ग्राफ, ये देखिए नीचे भी है, माइनस इन्फिनिटी तक सब कुछ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ हो रहा है, यानी रेंज बेटा ऑल रियल नंबर, मतलब कि ए ऑप्शन हो जाएगी, वाई की पॉसिबल वैल्यूज ऑल रियल नंबर हो जाएगी। इसमें कोई धोखा नहीं है, तो सिंपल सा है, ये तो सिंपल सा है भाई, 60% लोगों ने सही बताया है। अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं सी ऑप्शन, अरे भाई क्यों, रेंज होता है वाई, तुम बार बार शायद डोमेन से कंफ्यूज हो रहे हो, डोमेन होता है एक्स, एक्स तो आर प्लस है, एक्स तो आर प्लस है इसका, बट रेंज इसका ऑल रियल नंबर्स है बेटा, ऑल रियल नंबर्स इसका रेंज है, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, रेंज इसका ऐसा है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्राफ मैंने आपको बता दिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ कौन सा है, पहले भी पूछा है वैसे मैंने ये बात, वन टू, वन या टू, ग्राफ ऑफ एल एन एक्स, वाई इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन याद है ना भाई, नेचुरल लॉग, लॉग में बताया था, जल्दी से बताओ एल एन एक्स का ग्राफ, एल एन का मतलब बेस क्या है, ई है सर, एल एन का मतलब बेस है ई, कौन सा ग्राफ होगा, पहला वाला, वेरी गुड वेरी गुड, पहला होगा, बिल्कुल ठीक। एल एन एक्स में क्योंकि बेस क्या है, वन से बड़ा है, ई की वैल्यू 2.7 होती है, सब बता चुका हूं, सब बता चुका हूं, सब रिवीजन चल रहा है आज, ई की वैल्यू 2.7 होती है, इसलिए ग्राफ ऐसा दिखेगा एल एन एक्स का, राइट, ऐसा दिखेगा सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और अपने जाने पहचाने ग्राफ पर आते हैं, एक और जाने पहचाने ग्राफ पर आते हैं बेटा, जिसका नाम है, देख रहे हो स्क्रीन पे, मॉड्यूलस एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनवा चुका हूं। किस इंग्लिश के अल्फाबेट जैसा दिखता है ग्राफ, जल्दी से बताओ, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कौन से अल्फाबेट जैसा दिखता है, कौन से अल्फाबेट जैसा दिखता है, जल्दी से बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, वी शेप्ड ग्राफ होता है सर, हाँ, ओरिजिन पर वी, ऐसा कुछ होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है ऐसी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अनदर स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है, वी शेप्ड ग्राफ, वेरी गुड, ये सब मैं बेसिक मैथ में तुम्हें बता चुका हूं, बनवाया भी था, कैसे आता है वहां से आप देखेंगे कैसे बना था, राइट। अब जल्दी से मुझे, डोमेन तो दिख रही है, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है सर, तो डोमेन तो ऑल रियल है, रेंज के बारे में फिर से देखो, ग्राफ से भी रेंज मिलती है हमें, धीरे धीरे रेंज हो रहा है ना क्लियर, ऐसे ही अभी 12 तक बहुत क्लियर हो जाएगा सब कुछ रेंज में। चार ऑप्शंस हैं रेंज के, y की वैल्यू, रेंज की बात पूछ रहा हूं, ऑल रियल, b की वैल्यू r प्लस, सी ऑप्शन 0 से इंफिनिटी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन लिख लो यार जो तुम्हें अच्छा लगे, क्या लिखोगे, ना नहीं लिख लो चलो, समझ गए, डी तो नहीं है। अब जल्दी से बताओ ए बी सी में से कौन सी है रेंज, रेंज कौन सी है बेटा, जल्दी से बताएंगे, पोल शुरू हो रहा है आपका 60 सेकेंड्स का।
ग्राफ से देख के बता सकते हो बहुत इजीली रेंज क्या है। रेंज मतलब y की वैल्यू सर। y की वैल्यू क्या क्या दिख रही है? तो एक तो सर y ऊपर ही दिख रहा है, y ऊपर ही दिख रहा है सर, नीचे तो दिख ही नहीं रहा, मतलब y नेगेटिव तो होगा ही नहीं, वैसे भी मॉड x में y नेगेटिव नहीं होता। और जीरो भी दिख रहा है, तो क्लियरली जीरो से इंफिनिटी सी ऑप्शन होना चाहिए। अरे अभी पोल खत्म ही नहीं हुआ था, मैंने थोड़ा पहले बता दिया आपको। चलिए कोई बात नहीं, सी ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। शाबाश, 72% बच्चों ने सही दे दिया है जवाब। मॉड एक्स की रेंज, अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी तुम्हें, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलो मॉड एक्स का ग्राफ बना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है देख लो, याद रखेंगे। क्यों सर क्यों नहीं ये सब नहीं पूछेंगे, वो सब बातें आगे आएंगी, जहां आनी होगी आ जाएंगी, तुम्हें बस अभी याद रख लेना इसका ग्राफ। इसका ग्राफ जो है बेटा वो होता है ऐसा, ठीक है। इसको भी टच नहीं करेगा, गैप रहेगा, इसको भी टच नहीं करेगा, गैप रहेगा, और ऐसा, यहां पर भी ऐसा ही है, गैप रहेगा दोनों में। एक्स एक्सिस की तरफ भी गैप है, वाई एक्सिस की तरफ भी बेटा गैप है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। हाँ कुछ लोगों को पता है क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, हाइपरबोला है ये। एनीवेज उस सब में मत जाओ, भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। इस तरह का ग्राफ दिखता है ये ओरिजिन, इधर इस तरह से अप्रोच, इधर इस तरह से अप्रोच, दोनों को टच नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो अब मुझे जल्दी से इसकी डोमेन बताइए और रेंज बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन, इसका डोमेन क्या है? y इक्वल टू 1/x का डोमेन क्या है? ऑप्शन लिख रहा हूं। डोमेन, डोमेन के लिए पहले आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है जी। चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से छोटा सा पोल दूंगा यार, ज्यादा टाइम नहीं, टाइम हमें बचाना है। जल्दी, ज्यादा कुछ उसमें है ही नहीं देखने का, जल्दी से डोमेन बताइए इन चारों में से क्या है। डोमेन लिखिए, बार बार बोल रहा हूं, रेंज मत बता देना। डोमेन, अगर ये गैप तुम्हें नहीं दिख रहा तो गैप बना लो, गैप है वो। ग्राफ से देखो, ग्राफ से देखो डोमेन, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो रही है। ग्राफ से तुम्हें डोमेन रेंज निकालना सिखा दिया है मैंने। जल्दी दो आंसर, फाइनल आंसर दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ तो देखिए, ग्राफ से अगर मैं एक्स देखता हूं तो सर एक्स पॉजिटिव में तो सब कुछ हो रहा है, देखिए इन्फिनिटी तक एक्स जा रहा है, एक्स तो इन्फिनिटी जा रहा है, बट एक्स जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कहा इसको वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। ये बात तो बचपन से सीखते आ रहे हो कि वाई एक्सिस पर एक्स जीरो हो जाता है, बट वाई एक्सिस को तो टच कर ही नहीं रहा सर, पास जा रहा है उसके। यहां पर भी एक्स नेगेटिव तो सब कुछ हो रहा है, देखो नेगेटिव के लिए वाई कुछ ना कुछ आ रहा है, ग्राफ प्रेजेंट है। एक्स नेगेटिव के लिए ग्राफ प्रेजेंट है सबके लिए, बट एक्स जीरो के लिए नहीं है, मतलब आर माइनस जीरो हो गई सर, डोमेन हो गई ऑल रियल्स अदर देन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो गया डोमेन में, बस जीरो प्रेजेंट नहीं है सर। सी ऑप्शन हो गया हमारा आंसर, अदर देन जीरो सभी के लिए डिफाइन है। और ये बात तुम यहां से भी देख सकते हो, ये 70%, अरे क्या कर रहे हो 20% लोग यार, ऑल रियल बोल रहे हो क्या? यहां से नहीं दिख रहा तुम्हें डोमेन? एक्स को जीरो डाल सकते हो भाई, 1/0 डिफाइन कैसे होगा? 1/0 डिफाइन ही नहीं होगा बेटा, एक्स को जीरो डाल ही नहीं सकते, इसलिए डोमेन में, डोमेन में नहीं आने वाला एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए तो आज के विजेता हैं हमारे सागर सिंह, सक्षम, पीयूष और हमारे ओ- ओमांश, ओमांश और हैं लक्ष्य। चलिए ग्रेट, वेरी नाइस। और लोगों को भी मौका मिलेगा, और लोगों को मौका मिलेगा बेटा। अब रेंज में, अब अगर तुमने डोमेन देख ली तो जल्दी से रेंज बताओ, और चार ऑप्शंस यही हैं, चार ऑप्शंस यही हैं भाई, रेंज के भी चार ऑप्शंस यही हैं, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना बेटा। अब देखते हैं, पोल शुरू कर दिया है मैंने, रेंज के चार ऑप्शन लिखे हैं, सेम फोर ऑप्शंस, रेंज बताएंगे। ग्राफ से देख के बताइए रेंज।
चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। y की वैल्यूज, रेंज मतलब y की वैल्यूज बेटा, y की वैल्यूज क्या होंगी सर? y एक्सिस पे देखेंगे हम, ये सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। y जीरो नहीं हो रहा क्योंकि x एक्सिस पर y जीरो होता है। जहां ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वहां y जीरो होता है, बट x एक्सिस को तो आपने बताया कट ही नहीं कर रहा, और y नेगेटिव भी पूरा हो रहा है। देखो y नेगेटिव के लिए भी ग्राफ प्रेजेंट है, यानी y की वैल्यू अगेन सब कुछ हो रही है अदर देन जीरो। जीरो के अलावा सब कुछ हो रही है सर। तो फिर से सी हो गया, धोखा हो गया सर, सेम ही आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया, राइट सेम आंसर आ गया बेटा। डोमेन रेंज दोनों सेम है y इक्वल टू 1/x की, डोमेन रेंज बेटा दोनों सेम है। 71% लोगों ने बता दिया है सही, शाबाश बेटा, वेरी गुड। बाकी बचे हुए लोग अपना थोड़ा सा दिमाग की बत्ती खोलें, जगाएं। अब आपको समझ आना चाहिए भाई, सेम सेम चीज बार बार कर रहा हूं मैं, सेम सेम चीज। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे देख रहा हूं, ग्राफ कहां का है, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे देख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, पोल से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला, हाँ अगला ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब थोड़े से नए ग्राफ आएंगे भाई, अभी तक तो रिवीजन ही चल रहा था, मॉड आया, तुम्हारा लॉग आया, एक्सपोनेंशियल आया। अब सिग्नम फंक्शन बहुत प्यारा फंक्शन है, बहुत काम का फंक्शन है, 12th में स्पेशली बहुत काम आएगा। सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू SGNX ऐसे लिखते हैं, SGN। SGN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब ध्यान से सुनेंगे, देखो अगले 15-20 मिनट बहुत क्रूशियल है, आपको केयरफुली सुनना है। चैट कर दो बंद, सिंघम नहीं सिग्नम एक लिख रहा है सिंघम फंक्शन, अजय देवगन के फैन हो लगता है बेटा। हाँ सिंघम नहीं है, सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन SGNX। ठीक है, अब क्या होता है, चैट बंद करो थोड़ी देर सुनो। देखो मुझे चैट से डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं सर डिसेबल कर दो, तुम लोग मत लिखो क्योंकि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होगा, मुझे क्या दिक्कत है, लिखते रहो जो लिखना है। बट सिग्नम एक्स समझने के लिए थोड़ी देर केयरफुली सुनेंगे, ठीक है। देखो जैसे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस भी एक फंक्शन है, उसका कुछ काम है, क्या काम है, पॉजिटिव बनाना। सिग्नम का भी कुछ काम है, क्या काम है सर, मॉड्यूलस जितना टफ है क्या, नहीं, मॉड्यूलस से 1/10 भी नहीं है इसमें। क्या है, सिग्नम फंक्शन कोई भी अगर पॉजिटिव रखोगे, सो इफ x इज पॉजिटिव देन सिग्नम x जो होगा, किसी भी पॉजिटिव नंबर का सिग्नम हमेशा 1 होता है, सिंपल। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होगा बेटा, 1 होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो दुनिया में, सिग्नम ऑफ 10 1, सिग्नम ऑफ 2000 1, सिग्नम ऑफ √2 1, सिग्नम ऑफ √4 1, सिग्नम ऑफ पाई 1, सबके सब सिग्नम 1 होंगे। सिमिलरली अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है देन जो सिग्नम x की वैल्यू होती है वो -1 हो जाती है, बस खत्म। पॉजिटिव के लिए 1, हर नेगेटिव नंबर का सिग्नम -1 और 0 का 0। और अगर x 0 है, एग्जैक्ट 0 ही हो गया, देन जो सिग्नम होता है, सिग्नम ऑफ x वो 0 आता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में 0 का सिग्नम 0, पॉजिटिव का सिग्नम 1 और नेगेटिव का सिग्नम -1। चलिए अब जल्दी से इसको ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, हाँ ग्राफ बनाते हैं इसका, फिर हम डाउट लेंगे आपके। पहले आप ग्राफ देख लीजिए। तो ये है सर 0, 0 पे तो आप कह रहे हैं कि आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि x 0 डाल के आप कह रहे हैं y भी 0 आना चाहिए, 0 का सिग्नम 0 है सर। तो 0,0 मतलब यहां से तो ग्राफ पास करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सामने देखेंगे। y को आप 1 कह रहे हो, y इक्वल टू 1 जब x पॉजिटिव है। याद करो y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होता है, आज स्टार्टिंग में बताया था, पहला ग्राफ ही हमने पढ़ा था। y इक्वल टू 1 का मतलब ऐसा ग्राफ होता है सर, कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा होता है। बट पूरा नहीं बनाना सर, सिर्फ x पॉजिटिव के लिए बनाना है, सिर्फ x पॉजिटिव के लिए बनाना है सर। मतलब आपको y इक्वल टू 1 बनाना है और x पॉजिटिव इस तरफ। x पॉजिटिव तो ये होता है ना सारा, x पॉजिटिव तो ये होता है, इसमें आपने पैरेलल टू x एक्सिस 1 पॉइंट पे एक इस तरह की रे बना दी। और एक मजेदार चीज, बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि x यहां पे तो क्या है, 0 भी हो रहा है, बट हमें तो x ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो आपको यहां पे क्या करना होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए एक हॉलो डॉट बना दो यहां पे। केयरफुली सुनना, क्या बोला, 0 पे तो 0 है, बट y इक्वल टू 1 की लाइन सबके लिए बनानी है, पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव के लिए, तो आपको 0 पे वहां हॉलो रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे 1 नहीं है।
जीरो पे तो जीरो है, जीरो पे हॉलो डॉट के साथ आपने 1 की लाइन बना दी, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, हॉलो डॉट का क्या काम होता है ग्राफ में। हॉलो डॉट का मतलब कि उस पॉइंट से के जस्ट बगल से शुरू हो रहा है, उस पॉइंट पे शुरू नहीं हो रहा, जस्ट बगल में शुरू हो रहा है, राइट। सर वाई हॉलो डॉट, क्योंकि बेटा एक्स ग्रेटर देन जीरो है, सिग्नम ऑफ जीरो तो जीरो है, तो जीरो पर तो जीरो है, वैल्यू यहां से मिलनी है। जीरो से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा क्या है, जीरो से जस्ट बड़ा हमें तो पता नहीं क्या है, 0.00001 कितने लगाओगे, नहीं पता, तो हम ऐसे में हॉलो डॉट करके ऐसी लाइन बना देते हैं, राइट। ऐसे में हॉली डॉट कर देते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही इस पर आइए, जब एक्स नेगेटिव है बेटा, एक्स नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, एक्स नेगेटिव तो इस साइड होता है सर, तब y की वैल्यू -1 है, y -1 मतलब नीचे पैरेलल लाइन, और इस तरह से बन जाएगी, नीचे पैरेलल लाइन इस तरह से, और फिर से यहां भी हॉलो डॉट, क्योंकि x को जस्ट कम रखना है जीरो से जस्ट कम रखना है, और y इक्वल टू -1 हो गई, राइट। तो y इक्वल टू 1 की लाइन उधर पॉजिटिव x के लिए, y इक्वल टू -1 की लाइन नेगेटिव x के लिए, और जीरो पर जीरो। तो सिग्नम का ग्राफ, दो तो रेज है बेटा, एक ये रे है और एक ये रे है और एक ये पॉइंट है, जीरो पर जीरो, जीरो पर जीरो, तो ये है अपना सिग्नम एक्स का ग्राफ, सिग्नम एक्स का ग्राफ। ध्यान रखना इस बात को कि यहां हॉलो डॉट्स हैं, हॉलो डॉट्स की तरह आपको बनाने हैं, राइट, हॉलो डॉट्स की तरह बनाने हैं। अब जल्दी से मुझे, सर ग्राफ नहीं आया प्लीज रिपीट, ठीक है बेटा रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से सुनो, पहले तो ये समझो कि सिग्नम जो होता है डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव के लिए 1 होता है, पॉजिटिव किधर होता है, पॉजिटिव इधर होता है सर। y इक्वल टू 1 कैसा होता है, ऐसा होता है सर, आज बताया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू 1 लाइन होती है। तो आपने सिर्फ y पूरी नहीं बनाई, y इक्वल टू 1 सिर्फ इतनी बना दी क्योंकि x पॉजिटिव के लिए है, राइट। और हॉलो डॉट क्यों बनाया, क्योंकि x को ग्रेटर देन जीरो रखना है, इक्वल टू नहीं है, जीरो के बराबर पे 1 नहीं है, जीरो पे तो जीरो है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में हॉलो डॉट आता है। सिमिलरली दूसरी ब्रांच कह रही है एक्स नेगेटिव के लिए y -1, नेगेटिव है सर इस जगह, ये सारा नेगेटिव है, -1 की लाइन बना दी और यहां पे भी हॉलो डॉट चिपका दिया बेटा, राइट। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मुझे इसकी डोमेन तो देखो ऑल रियल है, क्योंकि पॉजिटिव भी हो रहा है, एक्स नेगेटिव भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, तो डोमेन तो ऑल रियल है। और रेंज अब आप देख सकते हैं क्या ग्राफ से, रेंज क्या है सर, y की वैल्यूज ग्राफ से देखो क्या क्या हो रही हैं। अब तुम बता सकते हो y की वैल्यू क्या हो रही है, बहुत इजीली बता सकते हो यार, जल्दी रेंज बताओ, रेंज बताओ बेटा। हाँ y की वैल्यू या तीन ही तो हो रही है यार, y की या तो 1 हो रही है, ये देखो इन सब के लिए तो 1 है, या तो y 1 हो रहा है, या y -1 हो रहा है, या y 0 हो रहा है, तीन ही तो चीज हो रही है y, और कुछ हो ही नहीं रहा। सो y में कर्ली ब्रैकेट -101, ये तीन चीजें हो जाएंगी, कर्ली ब्रैकेट -1 0, 1। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर बता दिया। ये इसकी रेंज हो जाएगी सिग्नम एक्स की, ये सिग्नम एक्स की रेंज हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो इतना हमने जो करा है अभी, इस पे एक छोटा सा आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। जो हॉलो डॉट है ना, हॉलो डॉट का फंडा सिखाया, इसी पे क्वेश्चन बनाया मैंने ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, राइट। तो आप जल्दी से इसका ग्राफ बनाइए, विद ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ, ये फंक्शन ये दिया है, इसका कौन सा ग्राफ होगा, क्या है पढ़ के बता देता हूं, एक्स की पावर लॉग पाए बेस एक्स, ठीक है, एक्स की पावर लॉग पाए बेस एक्स, ठीक है, पाई इक्वल टू दिस, इसका ग्राफ बताना है कौन सा है, इसका ग्राफ बताना है बेटा कौन सा है, जल्दी से मजा आएगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। चार ऑप्शंस ये रहे, पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से बताओ। जिनको लॉग आता है वो ही लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जिन्होंने बेसिक मैथ का बैकलॉग है अभी वो नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें देखना बहुत सब लोग अलग अलग आंसर्स देंगे। जो लोग ए दे रहे हैं पहले ही बता रहा हूं गलत है।
चलो भाई देखा जाए क्या होगा, अब देखते हैं इसका आंसर। सब लोग केयरफुली सुने बेटा, केयरफुली सुने। सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी दिख रही है सर, ये x और ये x सेम है, a की पावर log n बेस a में सब हट जाता है, a n बच जाता है बस। ये प्रॉपर्टी बताई थी ना एक log में कि अगर ये बेस और ये बेस सेम है सब कुछ हटाया जा सकता है, सिर्फ y की वैल्यू पाई बन जाएगी। तो सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, y इक्वल टू पाई, पाई तो कांस्टेंट होता है हमें पता है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है सर, y इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन बना दी सर। ये इतना इजी नहीं है भाई, लॉग तुमने हटाया है, तुम्हारी दिक्कत है, तुमने हटाया है। तो हमें तो डोमेन भी देखनी है, डिफाइन तो करना है, क्योंकि सारे के सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल दिए, चारों दिए, बट कितनी पार्ट आएगा, एक्स का क्या पार्ट आएगा, बस ये देखना है। मतलब क्वेश्चन क्या है, डोमेन निकालने का क्वेश्चन है बेटा। तुम्हें क्या करना है, इसका एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है सर, एक्स तो बेस में है, एक्स तो किसमें है, बेस में। और तुम्हें एक बात पता है, बेस तो पॉजिटिव होता है और बेस 1 नहीं होता, बेस पॉजिटिव होता है, क्योंकि x जो है बेस में है, लॉग का बेस पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता, राइट। पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता। यानी तुम्हें x इक्वल टू y इक्वल टू कॉन्स्टेंट पाई की ग्राफ तो बनाना है, ग्राफ तो बनाना है सर, बिल्कुल बनाना है। बट एक छोटा सा खेल है, x पॉजिटिव से रखना है, यानी हॉलो डॉट पाई, और 1 भी नहीं होगा, 1 पर भी हॉलो डॉट, ऐसा ग्राफ होगा बेटा, ऐसा ग्राफ होगा y इक्वल टू पाई का। y इक्वल टू पाई की पूरी लाइन नहीं बननी, अगर डोमेन भी तो देखोगे ना लॉग का, तो 0 से बड़ा और 1 भी नहीं होगा, इसलिए 1 पर भी हॉलो, 0 पर भी हॉलो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो दोनों पर हॉलो बने हुए हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया ना मजा, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया आपको, क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा घुमा दिया है। काफी कम लोग देखो निकाल पाए सी ऑप्शन, क्योंकि आपने डोमेन नहीं देखी। लॉग को डिफाइन तो करोगे ना, लॉग का बेस जो है वो पॉजिटिव होता है और बेस बेटा 1 नहीं होता। लॉग में तुम्हें पहले दिन यही चीज बताई थी, पहली क्लास लॉग में सबसे पहला फंडा ये बताया था, लॉग का बेस पॉजिटिव होता है, बेस कभी 1 नहीं होता। इसलिए x जो बेस में है वो पॉजिटिव है और 1 नहीं है, तो 0 और 1 नहीं हो सकता। पॉजिटिव मतलब 0 से जस्ट बड़ा, मतलब 0 नहीं होगा तो 0 पे तो हॉलो, और 1 भी नहीं होगा तो 1 पर भी हॉलो हो गया। धोखा हो गया सर, हाँ धोखा तो हो गया, धोखा हो गया बेटा, सही कह रहे हो। हम्म, एक बार और समझा देना, क्या चीज बताओ, एक बार और। अच्छा यही वाली चीज बता देता हूं, देखो एक बार और बता देता हूं, एक बार और आपको बता देता हूं। देखो लॉग अगर पढ़ा है तो ही समझने की कोशिश करो, अगर लॉग नहीं पढ़ा तो ये समझ नहीं आ पाएगा। सबसे पहला पार्ट तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, a की पावर log n बेस ए n होता है ना। तो यहां ये प्रॉपर्टी लग गई, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, सिर्फ पाई बच जाएगा, यानी इस पूरी चीज की वैल्यू सिर्फ पाई हो जाएगी, यानी y की वैल्यू तो पाई आ गई। अब y इक्वल टू पाई देख के हम लोग खुश हो जाते हैं कि सर y इक्वल टू पाई, अरे वाह ये तो कांस्टेंट फंक्शन है सर, पाई तो कांस्टेंट नंबर है, y इक्वल टू कांस्टेंट, पहला ग्राफ। यानी ये समझ आता है लाइन x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा। भूल जाते हैं ये कि भाई एक लॉग था, एक लॉग हुआ करता था जिसको तुमने हटा दिया। बट मैंने तुम्हें क्या बताया, डोमेन कभी भी इस बात से नहीं निकाली जाती कि तुमने उसमें क्या तिया पाचा करा है क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगा के। डोमेन इस बात से निकाली जाती है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, उन्होंने तो ये लिखा था सर, हमने उसको, है ना, हमने ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी है इसलिए इसको पाई लिख दिया, बट उन्होंने तो क्वेश्चन ये दिया ना। तो तुम्हें डोमेन यहां से निकालनी है। डोमेन निकालने के लिए मैंने देखा x जो है लॉग के बेस में है बेटा, और लॉग का बेस, अब इसमें क्या समझाऊं, ये तो याद रखना है कि लॉग का बेस पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता। ठीक है, लॉग का बेस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब 0 से जस्ट बड़ा होता है, 0 नहीं होता। तो बड़ा, 0 से बड़ा, लाइन बना दी, 0 से बड़े के लिए x पॉजिटिव की लाइन बना दी देखो, और उस पे 1 पर भी ओपन कर दिया क्योंकि 1 नहीं हो सकता, और 0 पर भी ओपन कर दिया क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता, बस खत्म। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। वाई नॉट डी, अरे डी इसलिए नहीं है भाई क्योंकि यहाँ ग्राफ ही नहीं है, 0 से 1 के बीच में भी तो ग्राफ आना चाहिए था। 0 से 1 तो डोमेन में है, 0.05 तो डोमेन में है, x 0 नहीं है 1 नहीं है, बट बीच में नंबर इंटीजर के बीच में कुछ नहीं होता। वहीं फंसे हुए हो अभी तक, बेसिक मैथ पढ़ा नहीं है ढंग से। इंटीजर के बीच के भी वैल्यूज 0.1 0.5 पर भी ग्राफ डिफाइन होना था, इन्होंने ग्राफ को वहां बनाया ही नहीं बेटा, इसलिए डी गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने 1 पर ओपन नहीं करा। बी इसलिए गलत है क्योंकि 1 पर ओपन नहीं किया। डी इसलिए गलत है कि 0 1 के बीच में ग्राफ नहीं बनाया। ए तो खैर बिल्कुल ही गलत है कि इन्होंने तो
कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ y इक्वल टू पाई बना दिया बेटा, x की डोमेन देखी ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। हमारा आंसर हो गया बेटा सी, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्योंकि नया ग्राफ्स नहीं शुरू करना चाह रहा, कल कर लेंगे। सिग्नम ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 1, सॉल्व फॉर x, या यहां कुछ और कर देते हैं, x माइनस 3 कर देते हैं, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यूज बताओ कि सिग्नम ऑफ x माइनस 3 क्या हो जाए, 1 आ जाए। ऐसी x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। सर टाइम अप, हम बहुत थक गए हैं। अरे तुम यार, अभी तुम 2-2 घंटे की क्लास में थक गए, 1 घंटे 45 मिनट की, सोचो 2.5-2.5 3-3 घंटे की जब क्लास अगर ले लें तो किसी दिन, बताओ 2.5-3 घंटे की क्लास लूं किसी दिन, 3 घंटे की क्लास रखी जाए। चलो पूछते हैं बच्चों से कि किसी दिन क्लास को एक्सटेंड करके क्या 3 घंटे किया जाए, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। बट ऑनेस्टली देना, ये नहीं हाँ सर हम कर लेंगे और फिर रोने लग जाओ उस दिन जब रखूंगा। 3 घंटे की क्लास में कितने लोग, वोट करिए, क्या 3 घंटे की क्लास रखें, 3-4 घंटे की। 12th में बेटा 5-5 6-6 घंटे की क्लासेस लिए हमने। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ पोल पे आंसर करके कि क्या 4 घंटे की क्लास रखी जाए किसी दिन आप लोगों की। 2 घंटे में तुम्हारा यह हाल होता है, देखते हैं 4 में क्या होगा। ऑनेस्ट आंसर देना है। कूल सर, तो क्या हुआ, रात तो है अपने पास, 10-11 बजे तक रखेंगे, क्या दिक्कत है। देखते हैं क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, क्या आंसर दे रहे हैं। 81% कह रहे हैं यस। हाँ अब देखो जोश देख लो 81% का। इसमें से मुझे पता है आधे से ज्यादा का बैटरी डाउन हो जाएगी जिस दिन 4 घंटे की क्लास लेंगे। उस दिन 2 घंटे बाद कहोगे अरे सर बस सर बस सर थक गए सर, ब्रेक सर, ये वो। पक्का सोच लो, जो 81% 82% है उन्हें बेटा ध्यान रखना है। चलिए किसी दिन रखेंगे बड़ी लंबी सी क्लास, मजा आएगा, मजा आएगा, रखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। सिग्नम ऑफ x माइनस 3 इज 1। तो अब आज बताया था बेटा कि सिग्नम 1 कब होता है। सर सिग्नम 1 होता है जो सिग्नम के अंदर लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का सिग्नम, डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 होता है। x था तो x पॉजिटिव था, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है। x की जगह मैंने क्या दे दिया, अब x माइनस 3, तो x माइनस 3 मस्ट बी पॉजिटिव, तभी तो सिग्नम 1 आएगा। सिग्नम के अंदर जो भी है, सिग्नम के अंदर जो भी है, अगर वो चीज पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। ठीक है, तो x माइनस 3 को पॉजिटिव मतलब सिर्फ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 3 हो गया, यानी ओपन 3 से इंफिनिटी। कुछ लोग 4 टू इंफिनिटी दे रहे हैं, 3 से 4 जंप क्यों कर रहे हो यार, बीच में भी तो रियल नंबर्स हैं। 3 के बाद 4 आता है सर, बच्चे हो क्या छोटे, 3 के बाद 4 आता है, बचपन में सिखाते हैं 1 2 3 4 में। 3 के बाद भाई 3 और 4 के बीच में भी बहुत रियल नंबर्स हैं, तो आप 3 टू इंफिनिटी देंगे आंसर, ओपन 3 टू इंफिनिटी, राइट, ये होगा आंसर। चलो एक और देता हूं, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज -1, सॉल्व फॉर x। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ कि इसका सिग्नम अगर -1 है तो आंसर क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे पता है क्लास का एंड चल रहा है इसीलिए ऐसे दे रहा हूं जिसमें दिमाग लगाना है, लिखना कम है। सिग्नम ऑफ दिस इज -1, तो -1 तब होता है जब सर सिग्नम के अंदर नेगेटिव लिखा होता है। आज आपने बताया था अगर नेगेटिव होता है तब सिग्नम -1 आता है। ये चीज जब नेगेटिव होती है तो इस चीज को नेगेटिव करना है बस, बस x माइनस 2 x माइनस 3 इसके हो गए फैक्टर्स, और अब वेवी कर्व लगा देंगे, वेवी कर्व लगा देंगे सर। 2 और 3 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हुए, प्लस माइनस प्लस हुआ, और लेस देन 0 एरिया शेड करना है क्योंकि लेस देन 0 बना है, हॉलो डॉट्स क्योंकि ओपन। वेवी कर्व मेथड सेज इसका आंसर 2 से 3 ओपन आना चाहिए सर। आया ना मजा, देखो कितने सारे लोगों ने निकाल दिया मुझसे पहले ही, 2 से 3 ओपन मेरे को दे दिया आंसर। चलिए तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हो गए सिग्नम पे।
अब ये खत्म नहीं हुआ है बेटा चैप्टर, वैसे तो अपने प्लानर में आज लास्ट लेक्चर था इसका, बट एक लेक्चर और लूंगा मैं कल, और आपको अभी थोड़े 1-2 ग्राफ्स बचे हैं और इनके जो एप्लीकेशंस हैं ग्राफ के वो बताऊंगा। देखो मॉड्यूल अपने को नहीं करना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है, ये मैं आपको कल यहां से शुरू कराऊंगा। हाँ मैं आपको बता रहा था मॉड्यूल बेटा अभी आपको इसका नहीं करना है, फंक्शंस का होमवर्क में क्या करना है, आज डीपीपी नहीं है, आज आपको सिर्फ ये इन फंक्शंस की रेंज निकालनी है। अगर कल वाली डीपीपी नहीं करी है तो आप कल वाली डीपीपी कर लेना, ठीक है ना। रिलेशन फंक्शन में मैंने आज रेंज पर नई डीपीपी नहीं दी है क्योंकि वो ऑलरेडी एक थी डीपीपी, उसी को करना है और इन क्वेश्चंस को करना है। ये लिखे हुए इनके आंसर्स सारे क्वाड्रेटिक हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के हैं, तुम्हें दिख रहा है, आज सीखा है हमने, राइट। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, रिलेशन फंक्शन का ना अभी मॉड्यूल मत करना, बस ये वाले चैप्टर से तुम्हें छुट्टी मिल गई मॉड्यूल की, डीपीपी करनी है बस तुम्हें और क्लास नोट्स के करने। क्यों सर? क्योंकि ना मॉड्यूल में उसमें काफी सारी चीजें ऐसी दी हैं जो हम क्लास 12th के फंक्शंस में करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, भतेरी, बहुत चीजें हैं, तो मॉड्यूल करोगे अभी नहीं होगा, 12th के बाद कर लेना यार। 12th में जब रिलेशन फंक्शन करा लें तो आप उसके बाद ये वाला मॉड्यूल कर लेना। 11th वाले मॉड्यूल में जो आपके दिया है सारा हमने अभी कवर नहीं किया, वो कवर करेंगे तो उसमें आधा अभी 6-7 क्लास और लग जाएंगी, तो मैंने उतना कवर कर लिया है जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। जो 11th की एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड, उससे ज्यादा ही कर लिया है, बट वो सारी चीजें तो कर ली हैं। तो आप होमवर्क में क्या करेंगे, आज ये करेंगे, फिर एनसीईआरटी का कल दे दूंगा तुम्हें होमवर्क रिलेशन फंक्शन का, राइट। मॉड्यूल नहीं करना है रिलेशन फंक्शन का आपको, अभी 11th क्लास में नहीं करना है, 12th के रिलेशन फंक्शन के बाद करेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए तो समय आ गया है बच्चों जाने का, जाने का समय आ गया है। गुड नाइट भी लिख रहे हैं काफी लोग, गुड नाइट, एंजॉय करो। आज तो कोई मैच भी नहीं है, वैसे आईपीएल क्या देखोगे, आज रात को सो ही जाना टाइम से, या पढ़ लेना, पढ़ाई कर लेना भाई, अपना बैकलॉग खत्म कर लेना जो जिस भी सब्जेक्ट में रह गया है। कल मिलेंगे बच्चों हम लोग, कल हम फंक्शंस को खत्म करेंगे, लास्ट लेक्चर कल और बढ़िया बढ़िया ग्राफ्स बताऊंगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मजेदार चीज है, बड़ा मजा आएगा कल की क्लास में। चलिए तो बच्चों समय आ गया है जाने का, आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया, मिलते हैं कल, पढ़ते रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर।